गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर का एक नया फ्रेश एपिसोड। कैसे हैं आप लोग? गले में थोड़ी खराश मेरी इसलिए है क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली जब ये हम ट्रेवर्स कर रहे होते हैं समर्स से विंटर्स में, तो दरमियान में ऑटम आता है और ऑटम जो है वो डेफिनेटली ये बहारें लेकर आता है वायरसेस की, जो आजकल अटैक करने के लिए हर वक्त सर पे सवार हैं। सो गला तो ख़राब बनता है, हल्का सा भी आप ठंडा पानी पियेंगे तो आपका गला ख़राब हो जाता है। सो इसलिए ट्राई करें कि आजकल अपनी सेहत का ख्याल रखें। आजकल अगर आप बहुत छोटे हैं, इन बच्चों में आते हैं, और अगर आप बहुत बड़े हैं तो आपको ये जो दो एजेस होते हैं ना हमारी एजेस के, इनकी इम्यूनिटी जो है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो काफ़ी कम होती है, तो ये जल्दी वायरसेस को अडेप्ट कर लेते हैं। सो आप लोगों ने प्लीज़ सेफ़ रहना है, बी सेफ़, बी हेल्दी वेल्दी, और ये हेल्थ इज़ वेल्थ तो बहुत ज़रूरी है। सो आइए इसी बात से आज की हेल्थ टिप के साथ ही आज का शो स्टार्ट करते हैं। मेरी चाय अभी तक नहीं आई काशिफ, तो मैं क्या हो गया आखिर? मुझे चाय लाजमी चाहिए होती है अच्छा बोलने के लिए, अपनी आवाज़ को मज़ीद क्रिस्प बनाने के लिए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत मज़ेदार हैं, बहुत डिफरेंट हैं और बहुत वेरिएबल उनके डिफरेंट फील्ड्स हैं। हम जाएंगे पहले अपने भाई जानिब, जहाँ बैठे हैं एक खिलाड़ी हैं अपने काम के वो, और ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं वो। वैसे उनको बहुत शौक़ है स्पोर्ट्स का भी, लेकिन अगर हम बात करें एड्स की, एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपनी रन कर रहे हैं, और कौन नहीं जानता कि 422 टैलेंट इस वक्त तमाम लीडिंग सेलिब्रिटीज़ का फेवरेट टैलेंट हाउस बन चुका है, जहाँ से बहुत सारे एड्स बनते हैं, बहुत सारा और भी काम हो रहा है। वो सब हम जानेंगे आज इन्हीं की ज़ुबानी क्या काम हो रहा है। प्लस हाल ही में इन्होंने एक्टिंग भी स्टार्ट कर दी है, आवाज़ भी कमाल फ़न है। आई थॉट ही इज़ एन आरजे और वीजे, बट ही इज़ नॉट। बट लेट मी आस्क हिम कि वो क्यों इन्होंने ट्राई किया आज तक, बिकॉज मुराद काज़मी साहब जो हैं उन्होंने, आई थिंक वो एक तो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं। तो आइए मिलते हैं 422 टैलेंट के रूह रवां, द ओनर ऑफ द एजेंसी, और बहुत सारा आज एक्सप्लोर करते हैं उनसे कि क्या क्या कुछ हो रहा है इस मीडिया में और क्या कुछ होने वाला है। तो आइए इनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो आज का मेरे दिन का मेरा पहला अच्छा सरप्राइज आपका आना था मेरे शो में। आई वाज सो हैप्पी टू सी यू। और कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये आवाज़ जो है ये आपकी बबी, आपकी डिफॉल्ट है आवाज़, इतनी आपकी आरजे टाइप आवाज़ है आपकी। ये रात के होते हैं ना शोज गजल टाइम टाइप, उसके लिए बेस्ट आवाज़ होती है। जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली द थिंग इज़ के आवाज़ जो है ये कुदरती है, तो आई नो होती है कुदरती। और फिर जिस तरह आपने भी कहा कि मैंने क्यों नहीं किया, तो आई डिड लिटिल बिट रेडियो इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, मुझे शक था, लेकिन मैं तो अब मानता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन काफ़ी सही होती हैं माशाल्लाह। तो फिर वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, वो लोटस एफएम में होते थे। एक इंडियन लोकल चैनल था, वहाँ भी इंडियन एफएम था। जैसे इंडिया वाले में कमाल है, मैं मानता दूंगा, जिस मैं शहर जाता हूँ, मुल्क में जाता हूँ, वहाँ इंडियन चैनल तो लाजमी होते हैं। देखें, बड़ी फेमस मिसाल है कि कॉकरोच, आलू और इंडियन आपको दुनिया के हर मुल्क में मिलेगा। ओह माय गॉड, सही कह रहे हैं वैसे आप। तो बस वहाँ पे वो लोटस एफएम था, तो फ़हीम वाज द डीजे, फ़हीम जमदार। ओके। तो ही वाज वेरी क्लोज फ्रेंड, तो उसके साथ मैं कुछ प्रोग्राम्स करता रहा। सही। तो कुछ लाइक काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया, बट दैट वाजंट माय लाइक पैशन, इट वाजंट माय पैशन, क्रिकेट वाज माय पैशन। या स्पोर्ट्स की बात की हमने, बिल्कुल सही है। आज बहुत सारी बातें करते हैं अभी आपसे, आपकी चाय आ चुकी है, आप एंजॉय करें। साथ साथ जनाब इनके साथ ही हम चलेंगे हमारे बाएं जाने में एक और हमारी महारथी शख्सियत बैठी हैं, जो अभी हाल ही में यूके से लैंड की हैं लाहौर में, और बहुत हार्ड वर्कर लेडी हैं और बहुत ही शानदार काम करती हैं। शी इज़ अ लीडिंग डिज़ाइनर फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लस अ लीडिंग ब्यूटिशियन, और यूके में बहुत सारी फतूहात गाड़ चुकी हैं और यहाँ भी फतूहात गाड़ रही हैं। और इनका जो नया स्टोर है वो बहुत जल्दी मार्केट में अभी अवल के लॉन्च हो गया है, नाइस लॉन्च भी हो गया है एक नई लोकेशन पे, और बहुत सही मानों में कहती हैं ये भी बहुत चूज़ी हैं अपने काम को लेकर, और कहती हैं कि परफेक्शन इज़ माई जॉनर ऑफ लाइफ। हर काम में ये परफेक्शन चाहती हैं कि काम द बेस्ट होना चाहिए, इसलिए इनका हर काम दी बेस्ट है। आइए वेलकम करें द वेरी टैलेंटेड नाहिद इकबाल जी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वेलकम टू लाहौर। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड हाउ वाज यूके? UK is fine. We are mask-free country now. Mashallah, everything is open. तो मजेदार Yeah, काम हो we गया are है। just like very back to the normal life. देखिए मुझे ख्वाब लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, अब मैं वापस आई हूँ तो यहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी तक। एग्जैक्टली, यहाँ पे तक हैं, लेकिन अभी चलें फिलहाल जरा स्कूल वगैरह बंद है, तो हालात कुछ कंट्रोल में आने की कोशिश कर रहे हैं। बट वेलकम ऑन द शो, और आज मजे का शो करते हैं आपके साथ भी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लेकिन ये है हमारे अभी के बुके ऑफ गेस्ट, सो लेट्स स्टार्ट द शो विद द म्यूजिकल डोज। और आज मैं किसका गाना प्ले कर रहा हूँ? शेरी
जो हमारे बहुत अच्छे शेरी खान सिंगर हैं, उन्होंने मुझे ख़ास मैसेज भेजा कल कि तुम मेरा कोई गाना प्ले नहीं करते हो। तो उनका वही गाना जो बड़ा मशहूर गाना है वही हम प्ले करेंगे, जो उनके लास्ट टाइम उन्होंने गाया था हमारे शो में आके। और अमेजिंग सॉन्ग गाते हैं वो, और शेरी की आवाज़ भी खुद बोलती है, सीखी हुई आवाज़ है शेरी की। ख़ानदान में आरिफ लोहार हो तो आवाज़ खुद ब खुद आला हो जाती है। आइए फिर शेरी खान की आवाज़ में खूबसूरत सा वीडियो देखते हैं। साहिब तेरी बंदियाँ चंगी आंखें बंदियाँ, क्या बात है आपकी शेरी। और फिलहाल लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। पहले चलते हैं आपकी जानिब, थोड़ा बताएं अपने बारे में, कहाँ पैदा हुए आप, किस सिटी में पाकिस्तान में, बचपन कैसा था और सब। मैं डॉक्टर साहब पैदा हुआ गुजरांवाला में 29 अप्रैल 1978। आप सही बता रहे थे सब कुछ, साल शाल। हाँ बिल्कुल। हालांकि कहते हैं शोबिज़ में साल नहीं होता, पता नहीं क्या होता क्या क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं होता, बिल्कुल। तो मैंने तो बात कर दी, I was thinking आप कुछ और सोच रहे थे, मैं कुछ और। जी, तो बस my father was a district food controller retired. He was in Ministry of Food. और मेरे बड़े भाई हैं एक, और हम मेरी 4 बहनें हैं, तो हम 6 बहन भाई, सबसे छोटा मैं था। तो शुरू में मेरी जो स्कूलिंग थी वो मैं गया सेंट जोसेफ मरी में बोर्डिंग, तो वहाँ पर मैं कुछ अर्सा रहा, तो दैट आई वाज मिसिंग माय मदर वेरी मच। तो मैं फिर अम्मी की कॉल आती थी, बच्चा सा था मैं, तो मैं अम्मी से कहता था अम्मी बादलों के अंदर से मुझे आपका चेहरा नजर आता है। ये बात सुनने आपको याद है फिल्म तारे ज़मीन पर, जब उसकी माँ उसको छोड़ के जाती है, वो गाने कितने आंसू वाले हैं सारे। यस there is no replacement of mother. Exactly, देखिए ऐसा रिश्ता है, और खासकर उस एजेस में जब माँ की बहुत जरूरत होती है। माँ की हर उम्र में ज़रूरत हाँ, लेकिन उस वक्त देखिए छोटा बच्चा होता था, ज़्यादा क्लोज रहना। तो देन माय फादर जो है वो भी ब्रॉट मी बैक। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है वो लाहौर शिफ्ट हो गए, क्योंकि बहनों की शादियाँ वगैरह लाहौर में थी और इन लॉज वगैरह लाहौर में, तो डैडी और अम्मी वगैरह ने कहा कि लेट्स मूव टू लाहौर। फिर लाहौर में थोड़ा अच्छा रहा, तो मैं अपनी जो थी वो स्टडीज़ को इतना कंटिन्यू नहीं कर पाया। आई डोंट हैव एनी डिग्री, सो एट द एज ऑफ 16-17 आई वेंट टू साउथ अफ्रीका। जी, तो बस वहाँ पर गया, फिर वहाँ पे भूखें भी काटी, मारें भी खाई, और बड़ी मेहनत भी की। तो फिर बस आई वॉज फॉर्चुनेट, लकी आई वॉज कि मैं एक दिन बीच फ्रंट पे क्रिकेट खेल रहा था, तो वहाँ पे वली तार मोहम्मद साहब मलावी के कॉन्सुलेट थे वो साउथ अफ्रीका में, तो ही सॉ मी। तो उन्होंने कहा तुम क्रिकेट खेल लेते हो, तो मैंने कहा और मैं क्या कर रहा हूँ, तो आई कैन प्ले। तो ही से यू वांट टू प्ले लाइक प्रोफेशनल क्रिकेट। मैंने कहा व्हाई नॉट। तो उन्होंने कहा तुम नेट करो, तो उन्होंने ही गिव मी ऑल द किट। तो वो कुदरत अल्लाह की ऐसी थी और करम था अल्लाह का कि जो है वो परफॉर्मेंस हो गई। तो पहले मैच में मैंने 3 आउट किए और 50 स्कोर किया। ये पता है किस्मत की देवी जो है ना, वो उस वक्त नॉक कर रही थी ना, कि आपने वहाँ जाना था। बिल्कुल, और कुछ तो करना था ना। तो बस विदाउट लाइक यू नो आई जस्ट वांट टू टेल ऑल द किड्स जो मुझे देख रहे हैं, जो उस उम्र में हैं जिस उम्र में मैं गया था, यकीन करें कि पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ दुनिया में कोई नहीं। ठीक है, और बाहर भी अगर आपने जाना है तो आपके पास कुछ बेस होनी चाहिए। आप पता आपको जो आपका पढ़ाई का है ना, कॉन्फिडेंस जो है आपका पढ़ाई देती है ना आपको, वो कोई और चीज़ उस चीज़ नहीं दे सकती। बिल्कुल आपका होल्ड होता है हर चीज़ पे, आपने कैसे बोलना है, बिल्कुल कैसे यूज आउट करना है। बिल्कुल, तो इट्स नॉट टू वॉक इन द पार्क। तो बाहर जाके वहाँ पे आपका मुल्क नहीं होता, वहाँ पे आपकी कोई ज़बान नहीं समझता, वहाँ पे आपका कोई कज़न नहीं होता, कोई आपके चचे फूफा ताया को जानता नहीं होता, कोई चौधरी सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ पे आप खुद होते हैं। और आप देखते हैं आसमान को कि मैं यहाँ पर इतना कुछ है, लेकिन लोग नहीं है हमारे, लोग नहीं है हमारे। और शाम जो थी वो बड़ी भारी होती थी, डॉक्टर साहब, रात नहीं गुजरती थी, तो वो फिर कुछ सबब बनाया रात गुजारने का, तो फिर रातें गुजरना शुरू हो गई। तो फिर इस तरह ही बस चलते चलते कुछ मजे की करते हैं आप। मैं तो आज मिला हूँ आपसे, उस तरह से बहुत टाइम मिला नहीं, क्या लगा तो पाई हमारी। थैंक यू। सही बात है। मुझे बताएं ये 422 का बताएं, ये तो बड़ा आजकल तो मैं कहता हूँ मेरी न्यूज़ फीड पे हर वक्त 422 के आ रही होती है फोटोग्राफ्स। डॉक्टर साहब, द थिंग इज के आई स्टार्टेड दिस बिजनेस लाइक 4.5 years बैक। आई वाज वर्किंग फॉर वन कंपनी एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने चीज़ें, ऑफिस देखता बंदा, घर देख रहा था, तो मैंने बेसमेंट ली। बेसमेंट मैंने इसलिए ली कि यू नो जब आप कोई चीज़ सीड बोते हैं तो फिर वो ग्रो करता है। तो मैंने कहा स्टार्ट फ्रॉम द बेसमेंट। तो आपने घर में ही बनाई? नहीं, मैंने ऑफिस, मेरा DHA कमर्शियल फेज 1 में, शुरू में भी वहीं पे था मैं। तो वहीं पे अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी। और फिर ये होता है कि इट्स हाउ यू लाइक यू नो अपने आप किस तरह मिलते हैं लोगों के साथ।
तो मेरे से जो है वो यानी मैं बिला वजह किसी बंदे की जाके जूते पॉलिश नहीं कर सकता और ना मैं किसी की। आप कहते हैं कि मैं अपना काम खुद करूं। देखिए काम नहीं करता आप अगर अल-फतह वाले आपके पास नहीं आते, if you need anything you go by them. You go them to them. See, so they come to me, I oblige them. तो अभी हमारे काफ़ी चीज़ें आयज़ा के साथ, जुगन के साथ, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ जो है मैं काम कर रहा हूँ और अभी हमारा टर्की में शूट है आयज़ा खान के साथ फिर, so we are going to Turkey. हाँ तो और बाकी जो नया टैलेंट है उनको मैं सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ कि बच्चों मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ मेरिट, राइट। सो अगर कोई बंदा अब आपकी प्रोडक्शन है, आप अपनी प्रोडक्शन पे 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, वाई यू टेक मी। अगर मेरे में टैलेंट नहीं है तो इट्स नॉट वॉक इन द पार्क, इट्स अ वेरी कम्पेटिटिव फील्ड। एंड अब जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की तो मुझे पता लगा कि किस भाव बिकती है ना। और आयज़ा खान, नुमान एजाज, ये जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। और देखेंगे ये पूरा दिन रातें लोग काम कर रहे हैं, कुछ पता नहीं और उनके साथ देखें जिस तरह अभी बात हो रही थी कि जी शोबिज़ में हर एक को मार देते हैं, आप यकीन करें कि कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनके घर में वाकई डेथ हुई है बट वो काम कर रहे थे। हाँ तो ये भी बड़ी बात होती है, मैं ना कर पाता। सही बात है, आप वो एक्सप्रेशन ला नहीं पाते बिल्कुल भी, तो इट्स वेरी हार्ड, तो यू मस्ट अप्रिशिएट देम। या बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा। वाकई हमारे स्टार्स बहुत मेहनत करते हैं और रातें और दिन कुछ पता नहीं होता, पूरे स्पेल्स चल रहे होते हैं इनके। और फिर उनकी जो है वो डाइट वगैरह होता है, वो खाते नहीं ये लोग, खाते पीते नहीं है, तो बड़ी कहते हैं हम एक दिन में हमारा 1 kg बढ़े, हम टेंशन में आ जाएंगे यार ये क्या हो गया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, डन हो गया। चलिए बातें होती रहेंगी आपके साथ भी, और चलते हैं आपकी तरफ। अब आपकी कहानी शुरू करते हैं, आप ही की जुबानी। जी बिल्कुल। बेसिकली मुझे 25 साल हो गए यूके में सेट हुए, एंड आई डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम लाहौर एंड देन आई वेंट लंदन। फिर मैंने वहाँ से अपनी काउंसलिंग की स्टडी हासिल की, मैंने डिप्लोमा लिया वहाँ पे। देन आई स्टार्ट जॉब एज अ काउंसलर। जब मैंने काउंसलिंग को किया तो मुझे लगा कि वहाँ पे एथनिक माइनॉरिटी की कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ मैंने जॉब स्टार्ट की, तो लोगों के पास काफ़ी इश्यूज़ थे, चीज़ें थी। आई वॉज़ वेरी क्लोज टू द एथनिक माइनॉरिटी जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी सब लोग थे। तो वो मेरा फर्स्ट जॉब जो था एक्सपीरियंस था लोगों के साथ काम करने का। एंड उससे मुझे ये लगा कि it was really nice for like inner beauty, but I can do much more than the outside beauty. So I started my business as a beautician. Very nice. So age of 22 I start my business. Oh my God. So it was such young tender age. आपने अपना काम शुरू कर दिया ये सारा. Exactly. And then straight away I start business and teaching as well. Very nice. So I just like very big brands के जो लड़कियाँ थी वहाँ पर उनको मैंने सिखाया। और जब मैंने ब्यूटिशियन शुरू किया था, मेरे आई एम फ्रॉम ब्रिस्टल, सो ब्रिस्टल में मैं ज़्यादा मेरा टाइम स्पेंड हुआ है लास्ट 25 ईयर्स। तो वहाँ पे थ्रेडिंग एक हमारा जो एक टेक्निक है, वहाँ पे बिल्कुल गोरों को एब्सोल्युटली थ्रेडिंग का कुछ पता नहीं था उस टाइम पे। सो वो एक ट्रेंड मैंने शुरू किया था अपने शहर में। और उसके बाद आप जितने भी बिग ब्रांड है, हार्वी निक्स वगैरह, डेबनम्स, उन सब में जो लड़कियों ने सीखा, मुझे उसका फ़ख्र हासिल है कि मैंने उन लड़कियों को सिखाया था जी। सो दे ओ लाइक ब्रिटिश भी हैं, दूसरे एथनिक माइनॉरिटीज़ भी हैं। सो आई टीचिंग दैम द ब्यूटी टेक्निक्स एंड स्टफ एंड थ्रेडिंग। Then in a business then I make my like franchises, chains, like 3-4 stores मैंने बनाए वहाँ पर जी। और लेकिन हर चीज़ मेहनत से मिलती है, मेहनत बहुत की, मेहनत जो अभी इन्होंने कहा ना कि दिन रात एक करना पड़ता है आपको। मिसाल बन के बैठे हुए हैं कि आप दोनों हार्ड वर्कर्स, बहुत मेहनत की। सही बात है, हार्ड वर्क तो मैं भी हूँ, कहीं कहीं काम तो कर रही हूँ लेकिन हम सब काम कर रहे हैं और सुबह से शाम तक हम घर से बाहर हैं तो ही कुछ। And you are very sincere with for your work, क्योंकि आप अचीवमेंट चाहते हैं ना। Exactly. और उसके लिए you have to work hard। हाँ सही है। तो बताइए कि लंदन का बताया ना, पाकिस्तानियों का क्या हालात है वहाँ पे, क्या खाते पीते हैं आप? लेकिन बड़ा ये होता है कि मैं कभी लंदन नहीं गया आज तक, प्लान में है, लेकिन अब तो कोविड की वजह से ना और स्लो हो जाती है ना, आप जा ही नहीं पाते। हम लोग पाकिस्तानी फूड बड़े शौक से खाते हैं। तो बात कौन से फेमस रेस्टोरेंट जो ये तो नवाब का मुझे पसंद है। नवाब तो हाँ पुराना हो गया, नहीं पुराना भी हो गया, लेकिन it was really nice नवाब डेफिनेटली, क्योंकि they are about I think they go 40-45 dishes
बफे है वो, और उनकी ब्रांचेज अब मेरे ख्याल में लंदन में भी खुल गई है एक, और पहले मैनचेस्टर का हलवा पूरियां वगैरह वहाँ हलवा पूरी डेफिनेटली मिलती है। जो हमारा लंदन का जो गढ़ है इल्फर्ड लेन वगैरह, वॉल्थम स्टोर, वहाँ पे तो काफ़ी हलवा पूरी की दुकानें काफ़ी ज़्यादा। मैं सुना है कुछ एरियाज ऐसे जहाँ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है, मिनी पाकिस्तान भी आप कह सकते हैं, ब्रेडफोर्ड में है। अब जैसे साउथ है वो मिनी इंडिया, हाँ साउथ में मिनी इंडिया के काफ़ी लोग हैं वहाँ पर। सो डॉक्टर साहब, तो ये थी जर्नी मेरी। सो आई इंजॉय टू वर्क विद लाइक अपने लोग वहाँ पर। थोड़ा इसका बताएं मुझे, हाउस ऑफ कलर्स का बताएं, ये बड़ा मशहूर है। हाउस ऑफ कलर्स जो है ये, इसको मैंने पहले अपने जो मेरा पहला ब्रांड था वो साइरस के नाम पर था, एंड आई रन द ब्रांड फॉर लाइक 20 years। जो हाउस ऑफ कलर्स है, दिस इज़ जस्ट बिफोर द कोविड। आई ओपन द स्टोर इन ब्रिस्टल, and I just opened the store say about year after the COVID start, so COVID hits. Yes. So जब COVID ने हिट किया ना, तो then वो जो शॉपिंग मॉल में मेरा भी जो आउटलेट था, उसमें अब ये सोचा कि अब हम घर बैठ के अब नेक्स्ट क्या होगा। तो उस 3, 4, 6 महीने में मुझे ये हुआ कि अब इस ब्रांड को एक ब्रांड बनाया जा सकता है। सो देन आई जस्ट डिड लंदन टू लाहौर का सफ़र, कि ये जो ये ब्रांड है, दिस दैट वाज लग्जरी ब्रांड लाइक ब्राइडल वेयर, ठीक है, कैजुअल वेयर, लग्जरी वेयर। इसके लिए मुझे लाहौर आना बहुत ज़रूरी था, तो ये कोविड ने मुझे लाहौर लेके आया। ओके, सो नाउ आई एम वर्किंग फ्रॉम हियर। जी, वेरी नाइस, क्या बात है। ट्रू हार्ड वर्कर्स ने मैं आज ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा मुझे बताएं कि एक तो मेरे पास इतने इनबॉक्सेस आते हैं ना, मॉडल बना दो, एक्टर बना दो, ये क्या मीनिया लोगों के अंदर? आप अब जब आपको इनबॉक्स आया करें तो आप फॉरवर्ड कर दिया करें। यही करना पड़ेगा लग रहा है मुझे। तो देखिए, हर बंदा जो है वो एवरीबडी, बिकॉज आजकल हल्की सी भी गुड लुक्स है ना, किसी के पास कुछ हाइट है या लुक्स है या बॉडी है, तो दे थिंक कि दे आर अ मॉडल या एक्टर। इट्स अ गुड थिंग, ठीक है ना, अपने आप को वो हाइप देते हैं और उनकी एक चीज़ है। बट देखें, जो चीज़ हमारी डिमांड होती है वो, अब कोडू जो है, जावेद कोडू साहब बड़े अच्छे फनकार हैं। फवाद खान से ज़्यादा शायद उनको लोग जानते होंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादातर तबका गाँव में, देहातों में जो है ना, जी, ठीक है। तो देखें, टैलेंट जो होता है ना, वो कभी नहीं डॉक्टर साहब छुप सकता। लाइक आर यू आर अ डॉक्टर, और मुझे ये भी पता है कि आप कितने अच्छे माशाल्लाह डॉक्टर हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप देखें, यू आर आल्सो इन मीडिया, ये भी है, एंड यू आर, आपने काफी ये राह फरार होती है। एग्जैक्टली, काफी चीजों के आप पायनियर भी। जी जी बिल्कुल सही बात है। आप, मुझे खुशी होती है, देखें मैं 12 साल से FM कर रहा हूँ, और ये तो खैर 6 साल होएगा मुझे, लेकिन इस अरसे में हमने काफी न्यू टैलेंट को चांस दिया, और जब व्हेन आई सी देम ऑन टीवी स्क्रीन्स ना काम करते हैं तो खुशी होती है कि उनका पहला ब्रेक हमने दिया था उनको। So, पेशेंट से ज्यादा व्यूअर्स और लोग आपको जानते हैं। सही बात है, वो तो कर रही है, लेकिन हर फील्ड का अपना अपना है। मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है ना, माशाल्लाह, बहुत टीचिंग की मुझे बहुत शौक करने का, पढ़ाता रहा हूँ, तो फिर वो अब काफी स्टूडेंट्स अब डॉक्टर बन भी गए होंगे, ऑफ कोर्स। सही बात है। लेकिन मुझे बताएं कि अगर किसी में गुड लुक्स हैं या अच्छी कहते हैं बॉडी शॉडी है, ये है, तो वो क्या करें? अक्सर लोगों को कोई गाइडर नहीं मिलता कि वो आखिर कहाँ जाएं, और इस दौरान वो कई जगह से मिसयूज होके फिर नाम आता तो वापस चले जाते हैं। देखिए, मिसयूज का तो मैं उन्हीं को ब्लेम करूँगा। रियली? हाँ, आप मुझे करें ना मिसयूज, तो बात ही होती है कि डॉक्टर साहब, स्टिल्स के लिए मॉडलिंग अगर आपने करनी है, तो आपकी स्टिल्स आती है, आपका एक्सेंट नहीं आता उसके अंदर, उसमें आपकी लुक्स काम करती हैं, मगर उसके लिए भी आपको ग्रूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपके, हम जिस तरह आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरांवाला, यहाँ पे लोग जो लाहौर में पैदा हुए हैं, उनका एक एक्सेंट होता है, हमारा माहौल ऐसा है, यार कितने चले हैं, मुंह टिला करके बोलते हैं। बिल्कुल, मॉड भी कोई दाखिल होगा ना अंदर, भी लड़का है लड़की, जब बोलती है बेशक तुम क्या कर रहे थे, तो वो सारा मेरा तो टेम्पो टूट जाता है। तो कोई बच्चा होता है, तो मैं उसको कहता हूँ यार कि इमेजिन करें कि आपके सामने मायरा खान खड़ी है, आप क्या डायलॉग बोलेंगे? आपके सामने लड़की है तो फवाद खान खड़ा है। देखें, कोई भी बच्ची एक ओवरनाइट रिच और ओवरनाइट फेमस बंदा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, ठीक है। कल रात को मेरी मुलाकात हुई, मतलब शाम को एक कैफे में हम लोग बैठे थे, हमारा एक दोस्त नया मुझे मिला, मॉडल वो है, मतलब एक्टर बन चुके हैं वो, हम टीवी का ड्रामा कर रहे, तो कहता है कि मेरे सामने यमुना जैदी थी, मैं बकायदा कांप रहा था। मैंने कहा यमुना मुझसे बात नहीं हो पा रही है। अच्छा, हम देखा, वो जिनको देखता हूँ टीवी के ऊपर, मैंने कहा यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी डायरेक्शंस भी हैं, और लोग जो है इंडस्ट्री के अंदर वो बड़े पढ़े लिखे लड़के, नए लड़के लड़कियां आ गए हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बड़ी लाइक यू नो अपग्रेडेड वर्जन जो है ना वो लेकर आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो काफ़ी अच्छे नए यंग डायरेक्टर्स हैं, और बस ये कि देखें, टैलेंट जो होता है ना उसकी पज़िराई होनी चाहिए, उसको
की नज़र नहीं लगानी चाहिए, लाइक यू नो कि अगर यार इस बंदे ने मेरा काम नहीं किया, इसको फारिग करवा दे, इसको कांटा मरवा दे। ये बड़ा है, ये ग्रुपिंग्स तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इस तरह है, लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और मगर ये कि फिर भी आपको जो है, यू हैव टू हैव अ बिलीव, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव, यू हैव टू हैव फेथ ऑन अल्लाह। ठीक है कि अगर आपके अंदर मेहनत है तो दुनिया में आपको कोई चाहता है। मैंने बहुत से चेहरे देखे हैं जो वैसे तो ठीक थे, लेकिन जब आपने उनको तारा अपनी कैमरों में तो वो चमक गए। ये भी होता है, मैंने अक्सर देखा है, चमक जाते हैं वो। तो ये फर्क कुछ मेकअप आर्टिस्ट का हाथ होता है, मेकअप आर्टिस्ट का होता है, आपके कॉन्फिडेंस का होता है जो आप उनको देते हैं कैमरे पे जाने से चल रहा है ना वहाँ पर। देखिए मेकअप जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। मैंने कुछ डायरेक्टर्स देखे हैं नाहिद साहिबा के, वो लाइट यूज़ करते हैं ना, जिस तरह की उनकी लाइट होती है उधर मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ। अभी जिस तरह एक नई फिल्म आ रही है जावेद इकबाल, अबू अलिया उसके डायरेक्टर हैं, तो उसके अंदर आयशा उमर साहिबा एक्ट कर रही हैं, तो उन्होंने उस मेकअप नहीं किया। एहसन खान वाली फिल्म जी नहीं, एहसन खान एक और है, वो इकरा अजीज के जो हस्बैंड हैं, यासिर हुसैन, हाँ, जिसपे वो बना हुआ है, वो किलर बना हुआ है, किलर बने हुए, सीरियल किलर भी है। जी जी, बड़ी जबरदस्त वो फिल्म है, बहुत डिफरेंट लग रही है। तो देख कब आएंगी सारी फिल्में? आने वाली है बस वो। देखिए अभी सिनेमास खोलें तो ये भी तो है ना इंशाल्लाह ताला। हमारे पास कोई नेटफ्लिक्स पे मूवीज रिलीज नहीं होती उस तरह से, होती है लेकिन टिफन ट्रबल देखी हमने तो नेटफ्लिक्स तक अभी आई थिंक हम लोग, हमारा अभी तक वो कैलिबर नहीं है। हाँ। हमारे पास अभी तक वो चीज़ें नहीं हैं, और जो लोग काम करना चाहते हैं, देखें द थिंग इज़ के डॉक्टर साहब आप जो हैं, आपको पता है कि आप इस शो के होस्ट हैं, आप मुझसे कभी भी थ्रेट नहीं होंगे। हाँ सही बात है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या होता है कि यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी जो कंपनीज हैं या जो चैनल्स हैं, उनके जो की पोस्ट पे है वो एबनॉर्मल पर्सनैलिटीज़ हैं। या सही, ठीक है ना, सो यू नो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उस वजह से। वो ऊपर क्यों जा रहा है, वो कहाँ पीछे क्यों है, वो वहाँ। हाँ, अब आप ये नाहिद साहिबा, शी इज़ अ मेकअप पर्सन, मेकअप आर्टिस्ट नहीं है इनका, मैं अब इनसे किस चीज़ का मुझे थ्रेट है जिनसे? हाँ। मैं क्यों इनसे आई हैव टू लिफ्ट हर अप, यू नो, आई हैव टू प्रमोट हर। नाउ शी इज माय नेबर टू। I work with the basically old famous designers like HSY, Alize Shan. I'm sure. And then they, when they see my work, they say you just like they always say no makeup look, no makeup look, जैसे आप कह रहे हैं। तो उनका बस वो एक तरीके से उनको सजाना संवारना होता है प्रोडक्ट्स के अंदर। तो HSY ने बल्कि बहुत 2-3 दफ़ा पर्सनली आके इंटरव्यू में कहा है कि नहीं, नाहिद का मेकअप जो है वो बहुत मार्वलस है, शी डूइंग रियली वेल। और ब्रांड सारे मेरे मास्टर इन हिज ओन जॉब। जी डेफिनेटली, इतने काम तो कर लिए उन्होंने अब। हाँ, एक्टिंग वो कर रहे हैं, so होस्टिंग वो कर रहे हैं, when I came Lahore I started work with him, डांस भी कर लिया रेशम के साथ, पर नहीं कुछ किया अब। एक्टिंग रह गई तो वो भी होगी। अच्छी बात है, जहाँ तक कुछ हो रहा है We live once। हाँ सही बात है। He is a very genuine person। वो तो बहुत अच्छे हैं। He tried to help a lot to the newcomers। मेरे शो में 2 दफा आ चुके हैं और he is an excellent person। डॉक्टर साहब आई थिंक कि जितने भी लोगों को अल्लाह ताला इज्जत देता है ना, तो वो बिला वजह नहीं देते। हाँ। कोई ना कोई वजह होती है, तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे आप बताइए कि यूके में जो मेकअप हो रहा है, यहाँ का जो मेकअप हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है कि सब कुछ? अब हम तो बड़ी बनते हैं, हम लोग काफ़ी आगे जा रहे हैं, हम लोग मुकाबले कर रहे हैं, हम उनके बराबर आगे ऐसा है? डॉक्टर साहब लाहौर तो वैसे ही सबसे आगे है ना, लाहौर की तो मैंने कहती कोई मुकाबला ही नहीं कहीं भी। अच्छा, बाकी ये कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं जब आई हूँ यहाँ पे मैंने देखा कि नहीं वाकई कॉपीज़ बहुत बनी हुई हैं, कॉपीज़ तो बहुत आ गई। तो आई एम वेरी, अब 46 kg जो भी मेरा सामान था उसमें मेरा मेकअप ही था, बिकॉज आई कांट टेक इट रिस्क। मैं अभी तकरीबन 6 महीने में 3-4 दफ़ा पाकिस्तान आई हूँ टू बिल्डिंग दिस ब्रांड। सो उसके लिए फिर ये है कि आजकल जो ब्राइडल में और ज़्यादा जो है वो नो मेकअप लुक चली हुई है। सो जो पहले था नो मेकअप लुक, ये कि आप मेकअप होता है, मेकअप फुल होता है, फुल कवरेज होती है, इन्हांस होती है, आपके फीचर्स जो हैं बहुत ज़्यादा। जो पहले था कि आइज़ को बहुत स्मोकी कर देते थे, बहुत ब्लैक कर देते थे, या बहुत ज़्यादा टैपिंग कर देते थे, मेकअप की बेकिंग कर देते थे, वो चीज़ें आजकल जो है ना वो काफ़ी कम है, ज़्यादा नेचुरल लुक पर जा रहे हैं। इवन ब्राइड्स भी और जो मीडिया में भी हैं लड़कियां, मॉडल्स वगैरह, दे मोस्टली डिमांडिंग लाइक वेरी नेचुरल लुक। ओके, सो व्हिच सेलिब्रिटी कैरीज द बेस्ट मेकअप इन पाकिस्तान? सेलिब्रिटी कैरी द बेस्ट मेकअप, आई थिंक आई लाइक रीमा का अभी तक कोई मुझे मुतबादल नहीं मिला। शी इज सच अ लवली पर्सनालिटी एंड द मेकअप शी कैरी इज ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, और ड्रामों में कोई?
ड्रामों में तो अब मैं मायरा खान के समय मायरा खान इज़ वेरी नेचुरल, वो बहुत ही नेचुरल वेयर करती है। इवन आईब्रोज भी उसने बहुत नेचुरल रखे होते हैं। महविश हयात थोड़ा सा करती है लेकिन उसको सूट करता है, सूट कर जाता है। हाँ, ये अच्छी बात है। ज़्यादा मेकअप वेरी बबली, वेरी नेचुरल टाइप। और डॉक्टर साहब शी इज द ओनली आई थिंक एक्ट्रेस इन पाकिस्तान जो सिनेमा की स्क्रीन पे सजती। वाकई इवन वो बिल्ली भी बने तो शानदार लगती हैं, वो सिंपल भी लगे। पंजाब में जाऊंगी मतलब वो भी अच्छी लग रही होती हैं, और वैसे मिलने में भी बहुत अच्छी हैं, वेरी कर्टियस टाइप ऑफ थिंग। अच्छा मुझे आप बताएं कि एड्स बनाते हैं आप लोग, ये भी बहुत टायरिंग वर्क है। अब ड्रामों की बात करते हैं, एड्स भी तो कम टायरिंग नहीं होता। देखिए उसमें ये होता है कि हमें तो सिर्फ जो है वो टैलेंट प्रोवाइड करना होता है, और कुछ अभी हमने अपनी प्रोडक्शंस भी की हैं, जिस तरह गवर्नर साहब की बेगम जो हैं उनकी फाउंडेशन का ऐड जो सारा मैंने बनाया। आपने बनाया जी। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बड़ा अच्छा। उनकी जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर है राबिया ज़ैद, शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी, वेरी कोऑपरेटिव। या बिल्कुल तो आपकी बातें मुझे मजे की लग रही तो उनके साथ काफ़ी मेरा रहता है। फिर जो है वो टैलेंट जो होता है, एक्चुअली द थिंग इज़ कि अब तो अल्लाह का शुक्र है कि जब हमारे पास क्वेरी आती है तो वो हमसे पूछते हैं कि यार इस एज लिमिट के हमें बंदे या बच्चियाँ या बच्चे चाहिए, तो आप बताएं। तो जिनको हम रेफ़र करते हैं तो उन्हीं को काम करवा देते हैं कि भाई ठीक है, क्योंकि देखें डॉक्टर साहब इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही लाहौर में, ठीक है, और जिस तरह कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट हुई हैं, इसी तरह मीडिया भी अफेक्ट हुआ है। तो अब जो चीज़ें जो बजट्स वगैरह थे लाइक वो उस तरह के बजट्स नहीं रहे, उस तरह की चीज़ें नहीं रही, तो इट्स अ वेरी लाइक काइंड ऑफ थिंग वो आप कर रहे हैं। हाँ सही है। तो हु इज द मोस्ट सेलेबल सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान? आई लाइक इट। बताइए, देखिए कुछ नाम बता देना आप, मेल्स फीमेल्स, इनकी बहुत डिमांड होती है एड्स में। देखें मैंने तो अभी तक जो काम किया है तो मैंने लाइक यू नो आयजा तो खैर क्लास जी ठीक है। और कल आई वाज जस्ट वाचिंग कि आयजा खान के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आर मोर देन मायरा खान। यस, वो 9 तक चली गई हैं, मिलियन तक, ओवर 9 पॉइंट समथिंग है, 9.9 हां 9.9 थे, क्या 10 भी हो गए आज। कुछ हिट्स उनके ड्रामे काफी गए उस वजह से। ड्रामे बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब और नाई साहिबा, मैं आपको बताता हूं कि लाइक व्हेन आई फर्स्ट मेट आयजा खान, तो हमने उनके साथ एक क्रीम का ऐड किया था, तो इट वाज इन कराची। तो माय टीम मालिका मंसूर इज माय एमडी, so she was coordinating with her. मालिका she is a sweetheart, very hard working girl, बंदा पूरा पाई है। तो जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला तो उनका कॉल टाइम था सुबह 11 बजे का। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि नोइंग आयजा खान वो कितने बजे सेट पे पहुंची होगी? 10:55। वो 10:15 बजे सेट पे थी। ओह माय गॉड। और वो शी वाज द लास्ट लेडी टू लीव द सेट। ये तो बच्चे लोग कामयाब होने, ठीक है, और वो अपनी क्वालिटी लुक्स पे वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, ठीक है। उनका स्टाइलिस्ट अपना होता है, स्टाइलिस्ट अपनी होती है नीला मुर्तज़ा, और मेकअप भी उनका अपना होता है, मगर ये कि वो एक दफ़ा बात करती हैं और जो वो कहती हैं वो करती हैं। तो आई थिंक नोइंग पर्सनली हर, आयजा खान को अल्लाह ताला जो नवाज रहा है वो बिल्कुल सही नवाज रहा है, बाकी को भी सही नवाज रहा है, बट मेरा उनसे जो एक्सपीरियंस रहा, शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बड़ी ख़ानदानी, बड़ी हम्बल, बड़ी सॉफ्ट, और उनके साथ बात करके ये लगता है जैसे आप अपने घर वालों में ही किसी बहन भाई से बात कर रहे हैं। तो और फिर इमरान अशरफ इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, यू नो, और साजिद हसन साहब, इमरान अब्बास, ऑल ऑफ देम। मैं सुना फवाद खान की बहुत है। फवाद खान की क्या है इस मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे हैं वो, पैकेज वाइज देखें, आई थिंक मोस्ट सेलेबल एक्टर ऑफ पाकिस्तान, ही अर्नड इट। हाँ ठीक है ना, ही इज द ओनली गाय जो इंडिया गया और उसने हमें इंसल्ट नहीं किया। लेकिन सोचे कि अगर वो वहाँ इंडिया में अभी तक होते तब क्या हाल हुआ होता है इस वक्त। तब देखिए अगर मायरा खान भी शाहरुख खान के अलावा और भी काम कर चुकी होती तो उनका क्या होता है, वो अब ब्रांड बन गए ना, ब्रांड बन गए। बस कहने का मतलब ये कि देखें नाम तो पाकिस्तान के रोशन होगा ना, और वो आर्टिस्ट हैं तो वो आर्ट के जरिए जाते हैं। आतिफ असलम जो है और राहत फ़तेह अली खान, ठीक है, देखें किसी भी इंसान को पर्सनली तौर पे आप जो है ना वो हसद ना करें आप, कितों आ गया देखो ठीक है भाईजान। अब जिस तरह आपने स्टार्ट किया तो मैं आपको देख रहा था, आई वोंट बी एबल टू डू दैट, ठीक है ना, लाइक यू नो इट्स एन आर्ट। नहीं प्लीज पता, ये तो वाकई देखिए हर इंसान अपना अपना काम कर रहा है जी। अब जो आप शानदार काम कर रहे हैं 422 टैलेंट को लेकर, वो बहुत एक जबरदस्त काम है। मतलब लोगों को जहाँ मौके नहीं मिल रहे, पहले एक ही एजेंसी होती थी, याद है एक ज़मानों में आपको, जी। और वहाँ तक पहुँचना एक रसाई का काम होता था, यार कैसे पहुँचे। अब आप लोगों ने कम से कम ये किया कि जो जिसमें टैलेंट है कम से कम उसको एक राह रास्त तो मिली ना।
डॉक्टर साहब बहुत चीज़ें जो है ना वो मैंने इन 5 सालों में तब्दील की हैं, तब्दील कर दी। और ये इंसान जब जिंदा होता है ना तो तब नहीं पता लगता, जब हमें कुछ होगा तो तब पता चलेगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है ना, कुछ चेंज कर दिया विजन। जी बिल्कुल। और देखें बच्चे जो है ना, हम खुद बेटियों वाले हैं, हम खुद बहनों वाले हैं, तो ये चीज़ें जो आ रही हैं ये अब चीज़ें इस तरह की नहीं है, यानी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ज़बरदस्त हो गई हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। Like you were speaking to me very nicely. Now, if I want something, so it's you can't control. You can't. You know what I mean? So ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। No, everything what you mean. Please. तो ये तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल बातें बहुत हो रही हैं, तो let's take some musical break होनी चाहिए। So अब उनकी choice का मामला है, सेगमेंट है। तो बताएं हम क्या, आप पहले आपसे पूछते हैं हम नाहिद जी, आप बताएं क्या प्ले करें? Any पाकिस्तानी सिंगर you love hearing to, बताएं किसको सुनती हैं आप? जो नई लौट आई है, इनमें बताएं कोई नाम। जो नई लौट आई है, आपको पता भी है पाकिस्तान? मैं इसीलिए थोड़ा सा घबरा रही हूँ कि मुझे ड्रामों का भी रिसेंटली थोड़ा सा पता चला। मैं इसलिए किसी एक्टर का नाम लेते भी घबरा रही हूँ क्योंकि मैं ड्रामा देखे सिंगर वो आतिफ असलम वगैरह। आतिफ असलम, एनी सॉन्ग बाय आतिफ असलम प्ले करते हैं नाहिद जी के लिए, वो खास हमारे गेस्ट हैं आज, तो कुछ इतना तो हमें बनता है कुछ उनको पेश करें। सो आइए, अब उनकी चॉइस का मामला है और नाहिद जी ने चूज किया है आतिफ असलम को। अच्छा, मैं नोट कर रहा था कि आपने बड़ा प्यारे प्यारे काम किए हैं और आपकी बड़ी शो रील्स मजे की होती हैं। सो आइए इधर आपको दिखाते हैं नाहिद जी की शो रील्स, कुछ मजे का काम करती हैं। वो जो काम किया वो दिखता है, लाइक उन्होंने पर्सन्स को अलाइव कर दिया उस वीडियोस में, है ना। तो आइए इधर देखते हैं किस तरह का काम करती हैं हमारी नाहिद जी। बैक, क्या बात है जी, आपके काम की नजर आ गया हमें, काम आपका आला था, बहुत आला था। और इस बात पे हम कुछ गेम खेलते हैं। आप टीम ए हैं, आप टीम बी हैं। ट्रू एंड फॉल्स है गेम का नाम। इसमें आपने कोई घबराना नहीं है कि ये जस्ट तुक्काबाजी होगी। हम सबसे पहले हमने घबराना नहीं है। हम कुछ आपसे फैक्ट्स पूछेंगे, तो आपने बताना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है? मुकाबला है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। मैडोना का असली पहला नाम मैडोना ही है, सही या गलत? सोच लें। गलत। गलत है। सही। सही। इसका सही जवाब था सही है। 1 आपका पॉइंट हो गया। हम 10 सवाल करने वाले हैं, फिर घबराना नहीं है। काउज है, एक गाय की 4 स्टमक्स होती हैं। अच्छा, सही है गलत? तुक्के आने लगे ना। तुक्केबाजी ही होगी। अच्छा नहीं, गलत। 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 गलत क्यों कह रहे हैं आप? वैसे पूछ रहा हूँ। बस दिल चाह रहा था, लेकिन ये सही था। एक गाय की 4 चैम्बर्स होते हैं, तो वो 4 स्टमक्स कहते हैं उनको। So 1 ही रहा स्कोर। अच्छा जी, कुछ केमिस्ट्री की यादें ताज़ा करते हैं आप लोगों से। द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। पहले आप बताते हैं। यस 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 यस, इट्स राइट, बिल्कुल सही हो गया। 1-2। मैं भी शयात मायरा खान से 3 साल छोटी हैं विकिपीडिया के मुताबिक। ट्रू के फॉल्स? I think it's true. False. इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब था ट्रू। True. क्योंकि मायरा खान I think फिर she go. नहीं, जो उन्होंने कहा है उस पे 3 साल बड़ी हैं। 36 की मायरा है, 33 की महविश है। तो ऑफिशियली अब पता नहीं अंदर तो। मैंने बस एक इंटरव्यू पढ़ा था कि उनके बच्चे हैं, तो मुझे लगा कि मायरा खान बड़ी है। नहीं, बड़ी तो है, तो वो 3 साल का है। चलिए ठीक है, स्कोर कितना हो गया? 3-1। अच्छा जी, द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी वाज बिल्ट इन 1961। Berlin Wall of 1961. False. 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 इसका सही जवाब था ट्रू। How come? लिखा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा। आगे चलते हैं। नहीं कर सकते। The cheetah is the fastest mammal on earth. True. 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 Yes, it's true. ये तो आसान था। 4-2 is the score. स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है। स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है, सही या गलत? फॉल्स। फॉल्स। ट्रू। ट्रू। जी हाँ, ये ट्रू है, बिल्कुल सही। स्कोर हो गया 4-3। नहीं, वो मैंने वो टेस्ट लाया ना। टेस्ट लाया तो पहले हो गया वो था। The colors on the South Korean flag are red, green, white और black. Red, green, white और black. South Korea.
वाइट। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये चारों कलर्स होते हैं, ये फॉल्स यस यस हाँ यस ट्रू है। ट्रू आपको लग रहा है ट्रू है? ये फॉल्स था। ये फॉल्स था। ठीक है, फिर दोनों के फॉल्स ब्लू है उसमें, ब्लू है, Blue, ग्रीन नहीं okay, है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। गॉर्डन ब्राउन एक रग्बी प्लेयर है, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ट्रू के फॉल्स? जिस बस सुख से आप कह रहे हैं ट्रू लग रहा है। आई थिंक इट्स फॉल्स। आप क्या कह रही हैं? ट्रू? ट्रू। ये ट्रू ही था। Alright. आज दिन लग रहा है इनका क्योंकि है। जिस तरीके से वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं मुझे लगा वो ट्रू ही होगा। 2 सवाल रह गए, वैसे तो आप जीत गई, लेकिन फिर भी 2 सवाल रहते हैं, कर लेता हूँ। एक्रोफोबिया का मतलब हाइट्स का फियर है, फियर ऑफ हाइट्स। ट्रू? ट्रू या इट्स ट्रू, बिल्कुल सही है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या पूछूं? हाँ, सर आर्थर कॉनन डॉयल रोट अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम सर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखा था, ट्रू के फॉल्स? ट्रू। फॉल्स। यस, ये शेक्सपियर ने लिखा था। ओके, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट से वो जीत गई हैं। वेल डन, Thank आपका you. दिन था आज का। Well done. और वाकई Thank you मजा so आया कि much, आपने yeah. सही मानों में वो किया। और इस चंक को विदा करने से पहले हम एक और रिक्वेस्ट लेंगे, अब आपकी रिक्वेस्ट होगी, अब उनकी चॉइस, तो क्या प्ले करें आपके लिए? आप कह रहे थे, मैं नूरजहां कुछ कह रहे थे इस वक्त। जी, मुझसे पहली है ना? हाँ, आई थिंक क्लासिक्स में आता है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामांक, और ये आई थिंक फैज साहब का ही ये शायरी है। तो आइए फिर इस चंक को विदा करते मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक में, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। तो बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें होंगी, साथ लेके आते हैं इस गाने और फिर ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक, वापस आ गए हैं। और डोंट फॉरगेट माय सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ पर आया कीजिए, अपने होने का एहसास दिलाया कीजिए कि आप एजाज वारिस के साथ हैं। और फिलहाल हम अब जा रहे हैं टूवर्ड्स माय राइट साइड, वहाँ पे कुछ नए गेस्ट आ गए हैं, यंग टैलेंट्स आ चुके हैं हमारे साथ, जो कि बहुत अज़ाइम लेके दाखिल हुए हैं इस इंडस्ट्री में। मेरे दाएं जाने बैठी एक हसीन सी लड़की, जिनको देख के मुझे आयान का चेहरा जहन में आया, पुरानी आयान जो होती थी, और बहुत ही फ्रेश फेस है। बाकी राय तो हम आपसे ही लेंगे बाद में, इनकी डिटेल्स वगैरह, क्योंकि ये लड़की भी बहुत अच्छी मॉडलिंग कर रही हैं, 1 साल से फैशन की फील्ड में हैं, और अब इनके लिए खुशी की खबर ये है कि इन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन कर ली है, एंड शी इज़ डैम हैप्पी अबाउट दैट, राइट। और उस फिल्म में मोमराना भी हैं और बहुत सारे और एक्टर्स भी हैं। सो ये भी किसी भी आर्टिस्ट के लिए बड़ी बात होती है कि उनको इतना अच्छा प्रोजेक्ट शुरू में मिल जाए। सो लेट्स वेलकम द गॉर्जियस नूर खान। अस्सलाम वालेकुम नूर, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो बाकी मच। तो देख के आपने भी कहा, हमने भी कहा कि वही लगती हैं ना, शक्ल जी, मिलती है। तो क्या कहते हैं आप, आते हैं आपसे पहले एनालिसिस करवा लें, क्योंकि आप तो चेहरों को देखते हैं रोज, आपकी तो अपनी एजेंसी है। शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, और Thank you. मेहनत करें, थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करें। इनकी हड्डी चौड़ी है, सही। खाती पीती इतना नहीं, हाँ। उसमें जरा इनको थोड़ा वर्क करना है। यानी कि और खाएं? नहीं नहीं खाना चाहिए मुझे, और नहीं, आप जो है बस वो आप इतनी खाती नहीं है, बट लाइक हाँ, आप ब्रॉड है, वो वैसे ब्रॉड है ना। ठीक है? हाँ। जी, जी, तो बिल्कुल। और आपके अंदर माशाल्लाह यू गॉट अ ब्यूटीफुल फेस। थैंक यू सो मच। तो बहुत मुबारक हो शानदार मुबारक, आपसे thank you पहली so much। सक्सेस पे। तो कैसे जा रही है लाइफ? बहुत अच्छी तो जा फिल्म रही है। साइन कर लिया आपने, जी, जी, मुबारक कर आपको ली इस है। बात पे भी। हाँ जी, अच्छा, खैर मुबारक। चले ठीक है, बहुत मुबारकबाद है मैंने दीदी आपको आते ही। सो वेलकम ऑन द शो। और Thank काशिफ, हमें प्लीज चाय की फ्रेश टोस्ट चाहिए। चाय पियेंगे आप? और बिल्कुल सलार साहब प्लीज चाय अरेंज करवाइए, ये बहुत ज़रूरी है। और अब जाएंगे हमारे एक दोस्त की जानिब, जो कि पेशे से वैसे तो न्यूज़ एंकर हैं, बहुत कमाल की न्यूज़ एंकरिंग करते हैं और एक चैनल से वाबस्ता रहे हैं, और कॉन्फिडेंट लड़का है, मॉडलिंग भी करना चाहते हैं, एक्टिंग भी करना चाहते हैं, और अपनी कहते हैं मंजिलों को छूना चाहते हैं। अब क्या मंजिलें हैं, कैसे अज़ाइम, अब हम जानेंगे सद्दाम रशीद से मिलके। सो लेट्स मीट हिम एंड एक्सप्लोर कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम सद्दाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। आप तो वाकई न्यूज़ एंकर वाला स्टाइल है। I like it। ये जो एंकर्स होते हैं ना, वो पढ़ पढ़ के डेली की न्यूज़, तो वो उस तरह का स्टाइल आ गया। वैसे हम आपसे आज न्यूज़ पढ़वाएंगे, ठीक है। ताकि ज़रूरी है कि हम कैसे न्यूज़ पढ़ते हैं। सो कैसी जिंदगानी है आपकी? बस न्यूज़ एंकर की क्या जिंदगानी होती है। ओह माय गॉड, ये तो सच्ची बात है। आपने आते ही शुरू सारा दिन बस न्यूज़, और जब सोते हैं तब भी माइंड में न्यूज़ ही चल रही होती है ओह माय गॉड। कि रिपोर्टर को लाइन पे लिया या नहीं लिया, क्या सवाल करने हैं।
सही बात है। साहिद, थैंक यू फॉर कमिंग। तो आइए अब सेगमेंट स्टार्ट करें, मेरी कहानी मेरी जुबानी। पहले आपसे नूर बताओ, पैदा कहाँ हुई, बचपन कैसा था, फिर कैसे शोबिज़ में आई? अच्छा, मैं बेसिकली फैसलाबाद से हूँ, वहाँ पैदा हुई हूँ। तो बस मुझे मॉडलिंग का शौक था, इसलिए मैं सिर्फ मॉडलिंग में आना चाह रही थी। किसको देखती थी आप काम को कि यार मैंने ऐसा बनना है? आयजा खान। ओह माय गॉड, आपकी हर बात सच साबित हो रही है। फेवरेट आयजा खान। आयजा खान सबकी फेवरेट बन गई, तभी तो उनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे। लेकिन सबकी अब बनी है, लेकिन मेरी बहुत पुरानी है। हाँ जी। ओह नाइस। फिर उसके बाद मॉडलिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ, बहुत अच्छी हो भी रही है, और अब एक्टिंग की तरफ। सो मॉडलिंग में किसने आपका हाथ पकड़ा कि आओ मैं तुम्हें मॉडलिंग करवाऊँ और इस तरह शूट्स वगैरह? कोई मेंटोर है आपके इस फील्ड? जी बिल्कुल, ये उमर जट है मेरे साथ काफ़ी देर से, मैं इनके साथ काम करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मेरे ब्रांड शूट्स एंड सारा काम करवाया। किस फोटोग्राफर ने आपको बेस्ट उतारा कैमरे के लेंस पे? बहुत प्यारा दिखाया आपको? बहुत प्यारा दिखाया है। नहीं, मेरी पिक्चर सब बहुत प्यारी, सब बहुत अच्छा दिखाते हैं। जी, सब बहुत अच्छा। जबरदस्त, क्या बात है। और मुझे बताओ कि अब एक्टिंग में आपने फिल्म साइन की है? जी जी बिल्कुल। वो कैसे मिली आपको फिल्म? कैसे मिली है? ये जो देखिए हमारे सवाल जो है ना वो ऐसे ही होते हैं, तीखे खट्टे मीठे। जी जी बिल्कुल, कोई बात नहीं ऐसी। बस उनको मेरी कुछ पिक्चर्स ऐसी थी, उनको एक खूबसूरत सी मॉडल चाहिए थी। सही है। तो उस वजह से। तो और क्या रोल है आपका? मेन हीरोइन का है और बहुत अच्छा रोल है। जी मौलाना है उसमें। जी जी, शफकत चीमा है और भी काफी सारे लोग हैं जिनके नाम है। सो आप तैयार हैं इस इंडस्ट्री को? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। वेरी नाइस, चलिए ग्रेट है। यहाँ पर सदाम बारे में बताओ, मैं पैदा हुए आप? पत्तों की से हूँ। पत्तों की, नाइस। फिर उसके बाद तो बचपन का था? बचपन बस अच्छा ही था, स्टार्ट से ही देख रहे हैं, जब बच्चे थे तब भी उनको देख रहे थे, अब जवान हो गए तब भी वही है। उनके सामने ना कह जाओ, ऑफेंड हो जाएंगे। हाँ, ये सारे ऑफेंड हो जाते हैं। मुझे याद आता है कि मैं एफएम पे एक दिन कॉल ले रहा था, तो मैंने बताया भी था उस दिन कि मैंने 12 साल तो मुझे भी हो गया एफएम करते हुए। तो मुझे उस दिन ना वो लड़की कहती है जैसे भाई मैं ना छोटी सी थी, अब मेरे 3 बच्चे हैं और आप मैंने कहा नाइस। मैंने कुछ कहा नहीं, मैं क्या कहूँ तुम्हें, लेकिन मज़ा आया कॉल। लेकिन मुझे खुशी है कि लोग अभी भी सुनते हैं और लोगों को लगता है कि जैजी एक पोस्ट, उनको लगता है कि फैमिली, मतलब मैं चाहता हूँ कि हमारे शोज़ ऐसे हों कि लोगों को फैमिली का एहसास हो, चाहे रेडियो या टीवी हो, उनको लगे कि एक मेंबर उनका बैठा हमें साथ कर रहा है। जबरदस्त है जनाब, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट हो गया। और ऐसे करते हैं कुछ गेम शुरू करें, फिर अब तो टीम्स फिर बन गई हैं दोबारा से। टीम ए और टीम बी, राइट? अच्छा आपने बताया, इनके बारे में बताया मुझे आपने कि ये कैसा फेस है, ये कैसे, इनको ज्यादातर क्या होना चाहिए, एक्टिंग करनी चाहिए कि मॉडलिंग? आपने सुन भी लिया इनको अब तो वैसे। इनको he just need to gather himself। ओह, आते ही तुम्हें पिक कर लिया उन्होंने। ठीक है ना, ये बहुत जगह बिखरे हूँ। क्यों सद्दाम? मगर जो गोल, माय वर्ड्स आर नॉट वर्डिक, लड़ाई मत सुन मारने लग जाए मुंडा है। नहीं हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो बस ये होता है कि देखें, आपको जो भी काम करना है, लाइक मेरी एंकर्स वर्कशॉप भी मैं करवाता हूँ, सलमान हसन साहब उसको करते हैं और बड़े सीनियर एंकर पर्सन है। मंसूर अली खान इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। ओह माय गॉड, यस। और सारे जो भी एंकर है मेरा ताल्लुक। तो आपको भी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है पैसे के लिए, अगर आप प्रोफेशनल्स को देखना चाहते हैं। खाना पूरी तो हर जगह हो जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स तो होते हैं। अब मैं फंसा हूँ तो मैंने आपको ही लेना है, मगर ये कि अपना आप बनवाने के लिए अभी आपको बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है ना, तलफ़ुज़ आपका, काफ कराची, काफ कत्ल, तो वो काफ़ी चीज़ें। अच्छा, मुझे इसलिए सदाम ये चीज़ों का पता है क्योंकि मैं वर्कशॉप्स करवाता हूँ, तो वो जब वो कर रहे होते हैं तो मैं भी सुन रहा होता हूँ, वो पता चल जाता है। जी, तो काफ़ी चीज़ें हैं अब तो, काफ़ी माशाल्लाह अपग्रेडेड चीज़ें हो गई हैं आपके जो है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं आपकी चीज़ें इस तरह की हो गई हैं कि वो बंदा जल्दी सीख जाता है। जी बिल्कुल सही है, सीख लिया आपने, टिप्स आपको आते मिल गई हैं। इसी तरह आइए जनाब दिस और दैट स्टार्ट करते हैं और हम आपसे गेम खेलेंगे। दिस और दैट आपने चॉइस करनी है, यहाँ से शुरू करते हैं। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। ओके, फोन कॉल या टेक्स्ट? फोन कॉल। फोन कॉल, ओके। टोस्ट और एग्स? टोस्ट। बहुत क्यूट कहा आपने, टोस्ट। iOS या एंड्रॉयड? रिपीट करिएगा। iOS या आईफोन का या फिर एंड्रॉयड? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड, ओके। अच्छा जी, आप लो टेक हैं या हाई टेक हैं गैजेट्स के मामले में? हाई टेक। हाई टेक, नाइस। अच्छा जी, रिच फ्रेंड और लॉयल फ्रेंड?
लॉयल ऑब्वियसली रिच भी हो जाए तो बड़ा रिच लॉयल फ्रेंड इज अ चॉइस ऑफ ना। नाइस कार या नाइस होम इंटीरियर? नाइस होम। अच्छा नाइस। अच्छा जी आगे चलते हैं आपकी तरफ, स्नीकर्स या सैंडल्स? सैंडल्स। ओके सही है। ग्लासेस या कॉन्टैक्ट्स? ग्लासेस। ओके। ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन अ स्टोर? शॉपिंग इन स्टोर। शॉपिंग इन स्टोर सामने होनी चाहिए ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अ पार्टनर, इंटेलिजेंट हो या फनी हो? इंटेलिजेंट। जरूरी है ना, सही बात है। एट अ मूवी कैंडी या पॉपकॉर्न? मूवी। नहीं मूवी पे कैंडी या पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न ओके। कॉफी कप और टी कप? ठीक है। टी, हाँ सही है, जबरदस्त है। मीट और वेजीज? मीट। Oh, so you're a meat person. I like it. International vacations or new LED? इंटरनेशनल Vacations, हाँ सही बात है। Save और spend? स्पेंड। अच्छा, nice. Movie home पे या movie theater पे? थिएटर। Okay, हाँ exactly. जो मिस कर रहे हैं आजकल काफी। Oceans और mountains? ओशंस। हाँ वाकई सही बात है। Classic art या modern art? मॉडल। मॉडर्न आर्ट चाहिए आपको। नाइस। मायरा खान या महविश हयात? महविश हयात। देख लें आप कमिटेड है वो कि ये है तो ये है। फवाद खान या हुमायूं सईद? फवाद। ओह नाइस। आई मीन ठीक है। आतिफ असलम या अली जफर? आतिफ असलम। आतिफ असलम सही बात है, जबरदस्त हो गया। अच्छा आपसे कुछ बात होगा, मायरा खान या महविश हयात? मायरा खान। ओह क्यों, आपने क्यों चूज किया उनको? बिकॉज अच्छी है। अच्छी तो है, क्लासी भी है ना? हाँ? शाहरुख खान की वजह। शाहरुख खान की वजह से तो नहीं। सूप या सैंडविच? सैंडविच। ओके दैट्स ग्रेट गाइस, थैंक यू फॉर द जबरदस्त राउंड। आइए दोस्तों से पूछते हैं अपने कि सुबह का, क्योंकि मॉर्निंग शो है, सुबह का आगाज कैसे करते हैं, सुबह क्या खाते पीते हैं आप लोग? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। आप बताइए कैसे सुबह होती है आपकी? लाहौर में तो लस्सी के साथ। लस्सी के साथ, नाइस। रोज लस्सी पी रही हैं आप? यूके में लस्सी कौन सी पीती हैं, मीठी या सॉल्टेड? मीठी। अम्मी के हाथ की बनी हुई। ओह वाओ, घर की। और खाने में क्या खाती हैं सुमन? खाने में स्किप हो जाता है एक मील, लेकिन एनीथिंग मीट। आई थिंक स्किपिंग बहुत जरूरी भी है। हाँ, उससे सही रहता है इंसान। बिल्कुल। आप बताइए। लाहौर में तो मीट। लाहौर में तो मीट, हाँ। मेरी एक्चुअली रूटीन इस तरह की है डॉक्टर साहब कि मैं सुबह फजर वगैरह पढ़ के सोता हूँ, तहज्जुद करके। बड़ी आदत पड़ी हुई है। 12-1 बजे? नहीं, मैं सुबह जब सोता हूँ कोई 7-8 बजे सोता हूँ, मैं 11 बजे तक उठ जाते हैं। सही है। फिर बेगम को उठाता हूँ। सही। तो उसके बाद जो है हम लस्सी जो है वो लस्सियाँ लोग काफी पी रहे हैं। दही का, मुझे लस्सी पिए तुम्हारे बीत गए। दही का कौला जो होता है उसको भी मुंह लगा देते हैं। सही बात है। और जब तक 2 पराठे ना खाएं तो आंखें नहीं खुलती। रियली? हाँ नाइस। फिर भी आपने मेंटेनेंस रखी हुई है फिटनेस। वो बर्न कर लेते हैं थोड़ा। लेकिन फिर मेरे ख्याल में आप उसके बाद लंच नहीं करते होंगे ना? लंच में करता हूँ थोड़ा स्किपी टाइप का। हाँ मतलब लाइट स्नैक, सपर वन टाइम। या वो ठीक है, फिर तो ठीक है। बीच में वो है ना, एक मील अगर आप छोड़ दे फिर सही रहता है। सही है। और आप लोग, आप बताइए। मेरी रूटीन बहुत अजीब सी है, मतलब ये है कि टाइम ही नहीं होता। जब हम सुबह उठते हैं तो पहले ही मतलब काम ऐसे टाइमिंग होती है कि हमने काम पे निकलना होता है, कहीं शूट वगैरह, तो कहीं टाइम बच जाए तो फिर सैंडविच वगैरह खा लेते हैं। हाँ सही बात है, ऐसा ही है। और आप? जब लाहौर में होते हैं तो 12-1 बजे उठते हैं, तो यहीं बाहर से ही पराठा शराठा, और जब घर जाते हैं तो लस्सी वगैरह। तो यहाँ घर नहीं है आपका अभी तक? आपके नहीं है घर आप बता। अच्छा हाँ, मुझे आप बता रहे थे। सही जनाब, अभी मेरे ख्याल है कि बातें बहुत मजे की हो रही हैं, लेकिन ब्रेक्स भी जरूरी हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक, और वापस आ गए हम ब्रेक के बाद, और हमें एक हसीन चेहरे ने ज्वाइन कर लिया है। वो लड़की मनमोनी सी है, प्यारी सी है, और बहुत सारे अज़ाइम हैं उनके भी। शोबिस को लेकर बहुत अच्छा और सेलेक्टिव काम कर रही हैं मॉडलिंग की दुनिया में। एक अच्छा इजाफा है,
और ख़ूबसूरत चेहरे जब भी आते हैं और वो कॉन्फिडेंट भी हों, क्या कहते हैं आप, तो फिर डेफिनेटली मंजिलें उनकी थोड़ी आसान हो जाती हैं। नाम है उनका रिमशा नूर एंड शी इज़ राइट हियर ऑन जैज़ीज़ शो। अस्सलाम वालेकुम रिमशा, कैसी हैं आप? कैसा लग रहा है आपको आज जायंट्स के दरमियान में बैठी हुई हैं आप? बहुत अच्छा क्योंकि आपके दोनों साइड पे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो कि ज्ञानी हैं इस फील्ड के। सो जिंदगानी कैसी जा रही है? बहुत हसीन। माइक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी जा रही है। बहुत अच्छी जा रही है, ग्रेट। तो मुझे बताओ थोड़ा अपने बारे में, रिमशा कहाँ पैदा हुई, किस शहर में, और बचपन सब कुछ। हम बेसिकली गांव के थे। तो कौन सा गाँव है ये क्यूट सा? हमारा है जहाँ की क्यूट सी रिमशा पैदा हुई वहाँ पर। ये है राना रिजोर्ट है। Really? जी जी, उधर से हम थे। तकरीबन हमें 15 साल हो गए हैं लाहौर में आए हुए। तो ऐसे आस्ता आस्ता मैं बड़ी हुई, मैं आपके भी शो देखे और मैं निदा के शो देखती रही। तो मुझे बड़ी आपने अच्छी बात कर दी है, मेरा तो दिल बन गया आज का कि दोनों शोज देखे। ओ अल्लाह मियां, बहुत शुक्रिया, ये तो कामयाबी है हमारी। फिर आगे उसके बाद मेरे अंदर भी टैलेंट पैदा हुआ कि मैं कर सकती हूँ। नहीं, डेफिनेटली आप प्यारी हैं और आप कर सकती हैं। जी, थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैंने साथ मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे शूट पे बुलाया, तो मैं शूट पे गई। उन्होंने मुझे बताया कि तुम कर सकती हो। उसके बाद मेरी गुरचानी साहब से बात हुई, जो कि मलाले यार पे 2019 में उन्होंने काम किया है। मलाले यार, जी जी, अच्छा था जी जी। तो उन्होंने मुझे फिर मुल्तान में मतलब मुझे एज अ गेस्ट बुलाया और उन्होंने मुझे बोला कि तुम कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। तो मैं फिर उधर उन्हें मुल्तान मिलने गई। उधर फिर मेरी शॉर्ट मूवीज़ वगैरह उन्होंने की। तो उसके बाद मुझे अपने आप पे फख्र महसूस हुआ कि वाकई मैं कर सकती हूँ। मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि आप एक अच्छी मॉडल बन सकती हैं? लुक भी अच्छी है, फेस भी मेरा ठीक है, ये मुझे पता है। Oh my God, ये तो कॉन्फिडेंस है ना इनका, नूर। वो मुझे लग रहा है कि जी जी। क्या कहती है ना ही जी, आप क्या कहती हैं? डेफिनेटली होना चाहिए, जिस फील्ड में उनको तो वैसे भी होना चाहिए। मैं फर्स्ट टाइम शॉर्ट मूवी की तो देख के परेशान हो गए कि वाकई नहीं, मेरे ऐसे एक्टिंग की मैंने ना ऐसी कि फर्स्ट टाइम मैंने की। होता है ना कि ऐसे बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि फर्स्ट टाइम अभी बच्ची सी है और ये ऐसे काम करी है। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि वाकई तुम कर सकती हो। वही ना है। अब उन्होंने मुझे ऐड के लिए बुलवाया है कि आप आए हमारी ऐड करें। तो उसके बाद उन्होंने मूवीज़ है, एक इधर है सईद सज्जाद साहब है, उन्होंने मुझे मूवी पे इनवाइट किया है, जो है 21 को है। ओके, नाइस जी नाइस नाइस। और बहुत अच्छी लाइफ जा रही है और मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक आप जैज़ीज़ शो में भी आ गए। बिल्कुल, बहुत खुशी। अगली मंजिल आपकी निदा का शो होना चाहिए इंशाल्लाह। हम जाते हैं आपसे पूछते हैं इनके बारे में कुछ राय। पूछना मुझे आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए आप लोग मतलब काम कर रहे हैं, तो मैं कहता कि कैसा चेहरा है एज अ मॉडल। ठीक है, और देखिए इट्स नॉट अबाउट द फेस, इट्स अ कंप्लीट पैकेज एक्चुअली। इट्स बॉडी लैंग्वेज। तो आप इफ आई वांट टू बिकम अ मॉडल, इफ आई वांट टू बिकम एन एक्टर, सो आई स्टार्ट लिविंग दैट लाइफस्टाइल। बिल्कुल। क्या आप कहीं दाखिल हो तो लगे मॉडल आ गया, पता लगे। जिस तरह आप एंटर हुए तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, ओह नाइस, थैंक यू सो मच। यू नो फर्स्ट यू हैव टू इम्प्रेस द इमीडिएट पर्सन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद बहुत अच्छी बातें की आपने आज, वेल डन, सही बात है। तो आइए इस बात पे कुछ गेम्स हो जाए वापस दोबारा से। टीम ए आपका कोरम पूरा हो चुका है, टीम बी आप दोनों हैं। सो आई विल बी शोइंग यू सम मुहावरास। आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, आप सब एक्टिंग मॉडलिंग करना चाहते हैं तो आज आपका इम्तिहान है, ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। पहला मुहावरा, कौन एक्टिंग करेगा? रिमशा आप या मुराद साहब आप या फिर करेंगे सर? चलिए आप कर लेंगे, थोड़ा है उनको दिखाना आपने। ये मुहावरा है उर्दू का, आपने बताऊं? हाँ पीजीएम आवाज नहीं है। मेरी बात सुने, उनको हर चीज जो है ना वो लग रही है न्यूज के रिलेटेड लग रही है। ऐसा नहीं हो सकता सदाम, मैं तुम्हें न्यूज से बाहर लेके आना चाह रहा हूँ, तुम बाहर नहीं आ रहे हो। देखो एक उर्दू मुहावरा है, उसकी वो इशारे, आप बताएं क्या पिक किया आपने? ये क्या है? एक घर में अगर फंस करें कमरे में क्या होता है? साथ कुछ सुनाई दे रहा है। दीवारों के भी काम, दीवारों के। शुक्र है आपने पिक किया, सो हैप्पी। चलिए हम ये बताएं करके, कौन करेगा?
आप करें ना, नूर शर्माने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, आपने एक्ट्रेस बनना है आगे। अच्छा मैंने करना है, वो कर सकते हैं, आप कर लें। चलिए करें आप करें, आपके पास है वो, करें। एक बंदा जो ये काम करता है उसका इशारा कर रहे हैं, और कुछ इशारा करो ना। और इशारा बड़ा गलत देखिए ये कुछ और है बस। ये क्या है? हाँ तो फिर चोर की दाढ़ी में हाँ देखिए ना, वो दाढ़ी का इशारा। मैं तो चोरी कर रहा था। लेकिन दाढ़ी बताओ ना उनको। आप एक इस तरह कहते हैं कि पहला लफ्ज ये है, इस तरह आसानी हो जाएगी उनको, ठीक है? मैं फिर भी so इनका बोलना नहीं है। दोबारा something या सही भाई किया। ये देखो ना, ये क्या है? हाँ ये just बहुत अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने। बिल्कुल। ये क्या होता है उर्दू में? कब उर्दू में बाजू नहीं कुत्ते की जब सिलाई नहीं, ये कमीज लेकिन आप देखे ना इतना अच्छा वो दे भी दिया हाँ, वो वाला और जानवर हाथ ये है वाला साथ भी। में। ये इनको नहीं आ रहा मेरे ख्याल है, आस्तीन का सांप होना। अच्छा ठीक है ना, एक पॉइंट मिस हो गया आप दोनों का। आप दोनों सही फंस गए। लेकिन ये तो आसान चीज है, ये आपका टेस्ट हो रहा है एक तरह से। देखिए आपको आना चाहिए, बड़ा अच्छा मुहावरा है ये। एक मैं बताऊँ आपको जानवर के बारे में, ये भी ठीक है, और ये जानवर पानी का है। चलिए आप बताओ पहला वर्ड क्या है, बताएं इनको। पिछली साड़ी नहीं मैं करता हूँ। पहला वर्ड क्या है ये? हाँ एक। दूसरा वर्ड मछली, सारे तालाब को गंदा करनी आपने सारा बता दिया। ये एक्टिंग कर लेना, आपने एक्टिंग उनकी हेल्प करें ना, आप उनकी ऐसे एक्टिंग करें ना, एंजॉय करें इसको, कोई हैवी ना ले सर पे। एक और जानवर का मुहावरा है, वैसे आपको करना चाहिए इस दफा। आप देखिए ऑडिशन है ये आपका, करके दिखाएं उनको। माइक को छोड़ दें आप, और अब आप करें जरा ऑडिशन। आप ही कर ले मेरे ख्याल में। मुझे द बेस्ट। हाँ बिल्कुल। भैंस कैसे मैं भैंस के आगे बीन बजा। बहुत अच्छी एक्टिंग हो गई। अभी आप लोगों को आना चाहिए। फल के बारे में आपने जिता दिया। एक फल के बारे में है ये। ओके, पहला वर्ड क्या बताएं इनको? एक। अब मुंह से नहीं बोलना, खाली इशारा का। दूसरा वर्ड वो फल है। एक अनार सो के बाद। वाह क्या बात है, देखना आपने एक्टिंग की तो लोगों को आ गया। अच्छा ये भी प्लीज आप करें। ये हम ही हैं। ये हमारे लिए जी, ये रिटर्न फ्रॉम आसमान से गिरा खजूर में अटक ही गया। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब ये करवाता हूँ जरा इनसे मैं। ये भी एक जानवर है। अच्छा ठीक है, करें हम। अच्छा है। हाँ अच्छा। वो जानवर जो आपको जब जाते हैं ना जू में, फर्स्ट जानवर विच यू सी एक्चुअली इज दिस वन। दूर से नजर आता है। मगरमच्छ तो नहीं है? नहीं, दूर से नजर कौन आता है? वो ऊपर बैठा। हाँ बंदर के बारे में। बंदर क्या? चलिए बंदर क्या? बंदर क्या बताना है? हाँ उनको आ गया है अदरक का सवाल। बिल्कुल सही है। लास्ट मुहावरा ऑफ द डे। आसान है ये तो। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। और ये आपका आखिरी है। अच्छा
ये बहुत इजी है। एक आसान नहीं, लेकिन टीम ए जीत गई है क्योंकि आपने एक गलती की। टीम ए जीत चुकी है। हम 2 दें। से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ज्यादा गैस 2 दफा तो मैंने ही किया, वैसे नहीं किया। लेकिन एक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आपको बिल्कुल। हाँ सही बात है। आपकी चॉइस कौन है हमारी सेलिब्रिटीज में? मतलब आप किसका काम पसंद है आपको, लड़कियों में लड़कों में? फीमेल में तो निदा है और मेल में आप हैं। ओह माय गॉड, वो तो अच्छी नहीं जो एक्टिंग कर रहे हैं लोग। की अच्छा एक्टिंग में है, मुझे आयजा खान पसंद है। क्या हो रहा है आज? खुदा मेहरबान। ओह माय गॉड, सही इंस्टाग्राम फॉलोइंग है भाई, जेन्युइन है वो सारी फॉलोइंग। आयजा और सारा खान ने भी एकदम से एंट्री ली है वैसे। बिल्कुल, उन्होंने पोस्ट शादी शी इज मोर आई थिंक हिट नाउ, और अच्छी उनकी इमेज आ रही है मार्केट में। हाँ सही बात है, जबरदस्त है भाई, क्या बात है। आइए अपने दोस्तों से पूछें ऐसा कौन सा रिश्ता है जो उनके लिए लाइफ में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। इस बार हम आपसे स्टार्ट करते हैं जी। बताएं कौन सा रिश्ता ऐसा जो बहुत आपको खास लगता है? मम्मा। मम्मा, क्या कैसी बॉन्डिंग है आपकी अम्मी से? बहुत अच्छी, ऐसे मेरी मम्मा मेरी दोस्त हैं। वेरी मम्मा नाइस, ने ऐसे। जबरदस्त। और आप? मम्मी पापा ही होते हैं। ज़्यादा किससे क्लोज हैं आप? मम्मी से। मम्मी से क्या अच्छा बनाती हैं वो खाने में? वो हर चीज़ ही बना लेती हैं जब बनाने उन्होंने। मैं नोट कर रहा हूँ तुम्हारी बातें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं क्योंकि अभी कोई ग्लॉस नहीं है उन बातों में। भाई की शादी नहीं हुई तो फिर अम्मी सारा मैनेज करती है, तो वो जो भी बनाएगी हमारे लिए। तो भाई की शादी कब हो रही है? बस इसी साल इंशाल्लाह। और आपकी? उनकी होगी तो हमारी होगी। प्रैक्टिकल तो दुआएं कर रहे हो जाए। बिल्कुल ठीक है। आप बताइए कौन सा ऐसा? हाँ डॉक्टर साहब देखिए, माँ तो ऑब्वियस है, माँ बाप तो होते ही हैं, और बेगम से भी बड़ा प्यार होता है इंसान को। मुझे अपने बेटे से बड़ा प्यार। अच्छा, वेरी नाइस। अली है हम देखते रहते हैं फोटोज आपकी, जबरदस्त, क्या बात है, वेरी नाइस। तो क्या आपको उसकी एक बात बहुत पसंद है? कितनी एज हो गई उसकी अभी? ही इज 4.5। ओह माय गॉड, 4.5 के बच्चे तो आला होते हैं बातों में। वो नई बातें सीख रहे होते हैं ना, तो वैसे ही बातें कर जाते हैं। कभी कहते हैं ये बात इसने की है। बड़ा ताबेदार है। अच्छा भाई, और बड़ा पसंद है। बस अब देखिए ज़ाहिर है जहाँ उसकी परवरिश हो रही है आपके साथ, तो ज़ाहिर है उसकी भी वो पर्सनैलिटी में बातें तो आएंगी ना सारी। तो बस ये कि उससे बड़ा प्यार है, रात को सोता मेरे साथ है, बुलाऊं तो 1 मिनट में आ जाता है, मेरी चीज़ों का ख्याल रखता है। नहीं, ही इज 4.5 बट ही इज मेंटली वेरी माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ग्रेट। और आप? पहले तो मुझे मामा से बहुत ही ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा। शोबिज़ में आने के बाद बाबा नहीं, अभी भी है। अब जो है ना शोबिज़ में आने के बाद मुझे बाबा। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया। और आप? अगेन माँ के साथ तो माँ बाप के साथ आपको बहुत ही प्यार होता है, सो आई जस्ट एक्सटेंड हस्बैंड एंड किड्स। ठीक है, जबरदस्त। हाँ सही, ठीक है, जबरदस्त है। और अब वक्त आ गया टिकटॉक टाइम, और आज तो मजा आएगा, आज तो इम्तिहान होगा आप तीनों का, आपका और आप दोनों का, क्योंकि आज तो जजेस बैठे हैं यहाँ पे, आप दोनों जजेस होंगे। हम एक गाना प्ले करेंगे, ये तीनों, ये भी टिकटॉक पर बनाता है इसलिए आप भाग नहीं सकते यहाँ से। सो तीनों एक्टिंग करेंगे उस गाने पे, ठीक है, और ये बताएंगे कि बेस्ट एक्टिंग किसने की। ठीक है जी, ओके जनाब, वक्त आ गया इम्तिहान का, और मैंने गाना निकाल लिया है, और साथ ही मैंने एकदम से कुछ चाय भी छपाक करके कहीं से आ गई है गर्मा गर्म। तो आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस गेम। तो आप जजेस रेडी हैं? हम दोनों जजेस रेडी हैं। सो आप लोगों ने 10 में से इनको मार्क्स भी देने हैं, ठीक है, दोनों तीनों को बारी बारी। और आप माइक को छोड़ दें, आप हमने इसमें एक्टिंग करनी है, छोड़ दें माइक को आप फिलहाल। पहले गाना चाल के पहले यहाँ शुरू करते हैं। कैमरा वो है आपके सामने, ठीक है, वहाँ देख के। हमने एक टिपिकल बड़ा आजकल जो वायरल गाना है वो चूज किया है, तो आइए जनाब, फिर गाना सबको सेम ही होगा। लेट्स स्टार्ट। कैमरा वो है, 1 2 3। क्या बात है। सो तीनों का देख लिया आपने हमारे। अब पहले आप पे आते हैं नाहिद जी, आप बताइए कि बारी बारी हम लेते हैं राय, पहले इनका बताइए, फिर आपसे हम पूछते हैं इन्हीं की राय। बहुत अच्छा किया, थोड़ा सा वो एक्सप्रेशन में घबरा रही थी, लेकिन काफ़ी अच्छा किया। चलिए, और आप क्या कहते हैं इनके बारे में? मुझे तो बड़ा लेट डाउन किया ना। अच्छा, ओह माय गॉड। क्योंकि ये तो देखें, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, आप लाइव लाइक आप टीवी पे आ वही ना, दुनिया आपको देखेगी, आपकी लुक्स हैं, तो अगर आप वहां पर घबराएंगी तो घबराने की तो बात ही नहीं करनी लड़की। ठीक है ना, तो वो थर्ड बॉल कहते हैं इसको, क्या नाम है बेटे आपका? नूर। नूर।
थर्ड वॉल होती है जो हेजिटेशन होती है। हाँ। जब आप कुछ एक्ट करें तो आप ये समझिए ना, कोई बैठा हुआ है ना, डॉक्टर साहब बैठे ना, बिल्कुल ठीक है ना, थोड़ा अपने आप पूरी फ्रीज हो गया आपने करना था। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। तो कोई बात नहीं, तो देखिए अच्छा है, मजा आएगा आपको, आगे से जान लिया आपने पॉइंट्स वगैरह, ठीक है डन। और अब चलते हैं टूवर्ड्स मेरे से नहीं सद्दाम की बहुत जरूरी है जान कि तुम जैसे के शो में आए हो आज। अब पहले आपका पूछते रहे। सदाम भाई जो है वो जब कर रहे थे तो उनके दिमाग में उनका पिंड था, तो सारे देखेंगे क्या है, उन्होंने छा गए यार, उन्होंने जी रहने दो, मैं नहीं करता। सही कह रहे हैं आप, सही कहते हैं वो, मुझे पता है। और आप बताइए। क्योंकि टिकटॉक ने तो बैन करवा दिया पाकिस्तान में शायद, लेकिन लाइक ही है, स्नैक वजह ये देखो नहीं है, जितना वो चल रही मुझे लगता है कि आप जितना कॉन्फिडेंस अकेले करते होंगे टिकटॉक पे, उतना थोड़ा सा आज थोड़ा कम था। नहीं, मैं बनाते कभी कभी, लेकिन तो बहुत जोश से बनाते हो, आज हमारा कोई जोश नहीं था। आज वो गाने के सब, वो गाने वाले के पास बहुत जोश था, जाने वाला साथ था। आई थिंक एक्सप्रेशन चाहिए ना आप लोगों को, है ना। और अब आ गए हम लास्ट पे, तो पहले आप बताइए इनका। रमशा ने तो हिला के रख दिया, इसने पूरा इंसाफ किया। रियली क्या बात है रमशा, सही कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा था। और आप क्या कहते हैं? आंखें, मैं नोट करता कि आप वो स्क्रीन देख रहे थे कि स्क्रीन पे वो कैसी आ रही हैं, सही नोट किया आपने। देखिए रमशा जो है वो इसको भी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी जो कर रही है ये अपने दिमाग से कर रही है, ये किसी को फॉलो नहीं कर रही है। तो इसको कोई ना कोई उस्ताद चाहिए जो इसको बताए, जो सच बताए। नाइस। तो मैं जितनी भी बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ अगर आपको मेरी बात में बुरा लगेगी काम के सिलसिले में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाराज होना हो जाओ, मैं ये थोड़ी कहूँगा यार कि तुम नाराज हो गई क्या हो गया, नहीं। आपको देखें, आपने स्क्रीन पे आना है, आपने आगे आना है, तो और आपने दिखना है, आपने दिखना है। सही है, बिल्कुल ठीक है। Between two people, she done a quite good job. तो अब विनर पे कौन हुआ इस सेगमेंट का? नो डाउट अबाउट इट कि आपने ही मुकाबला जीत लिया है, वेल डन। मतलब मजा आया कि आप लोगों ने बाकी एक सही मुकाबले से वो किया, तो ऐसा। अच्छा जनाब, अब कुछ मेरा टाइम थोड़ा भाग रहा है हमारे पास, वो आगे जा रहा है। अच्छा मुराद साहब, अब बताएं कि कुछ जो घर बैठे इस वक्त लोग देख रहे होंगे, अगर इफ दे वांट टू अचीव समथिंग, इफ दे वांट टू जॉइन शोबिज, तो वो कैसे आपको टच कर सकते हैं? इफ दे हैव सम टैलेंट। ये एक बड़ा टिपिकल सवाल है, लेकिन वो लोगों के लिए जरूरी, लोग पूछते हैं आपने इतनी बातें कर ली, आपने काम की बात तो की ही नहीं। देखिए जी, मैं हमारे पास जो है वी रिक्वायर्ड बॉर्न बेबी टू 80 ईयर 90 ईयर ओल्ड। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। और ये जो शोबिज है ये रीबाउंड नहीं है। हाँ। कि आपका दिल, डॉक्टर साहब ने मेरा दिल तोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा, चलो शोबिज में चलते हैं। हाँ, ये नहीं है। आप अपने असाब को मजबूत करके लाएं। अगर आपको ज़माने ने ठोकरें मारी हैं तो आप उन चीज़ों को करें। ये एक टोटल इंडस्ट्री डिफरेंट है। सही कह रहे हैं। यहाँ पे आपको 24 घंटे फोकस होना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस तरह लोग जो होते हैं, देखिए क्या होता है कि कोई भी बंदा एक रात के अंदर इमरान खान या मायरा खान या फवाद खान नहीं बन सकता। ठीक है, इसके लिए हार्ड वर्क है। फिर आप ये देखें कि आप लोगों को अपने अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि डॉक्टर साहब हमें दूसरों को तो ऐप नज़र आते हैं, हम कभी अपना गिरेबान नहीं झांकते। ठीक है, तो मैं अक्सर बच्चों से ही कहता हूँ कि शीशा जो होता है वो सबसे बड़ा उस्ताद है। बिल्कुल ठीक है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने 5 से 7 मिनट डॉक्टर साहब आपसे अकेले में बातें की हैं Exactly. शीशे के सामने, बिकॉज आई डिडंट नो द शो। ठीक है ना, मुझे नहीं पता था कि मुझे आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच, बट आई डोंट नो व्हाट इज ऑल अबाउट। आई हैव टू गिव यू कंफर्ट जोन टू बी काइंड टू मी। बल्कि मुझे एक मेरे गेस्ट जो कल आ रहे हैं वो कह रहे थे कैन वी मीट फॉर सम टाइम एट सम कॉफी शॉप टुमारो, ताकि मैं जान लूं कि मैंने शो में करना क्या है। मैं कहा इतना कोई पता नहीं लोग इतना लेकिन वो इज राइट, जो मैं तो वो डेली कर रहा हूँ, वो तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हुई। तो डॉक्टर साहब हो गया। हाँ, तो क्या करें वो बताएं। डॉक्टर साहब देखिए, सबसे पहले तो आपसे भी राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, डन। और मेरे पेजेस हैं 422 टैलेंट, यूट्यूब है 422 टैलेंट जी, पेजेस हैं मेरे, और इंस्टा पे हैं, फेसबुक पे हैं। देन माई सेल्फ इफ एनीवन कैन अप्रोच मी आई रिप्लाई देम, और मैं उनको जवाब देता हूँ। तो किसी भी जगह पे हो और जिसने काम करना है तो दे आर मोस्ट वेलकम। हाँ, शॉर्टकट मेरे पास कोई नहीं है। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ मेरिट। तो अब जिस तरह ये नूर बच्ची है, तो हम अब काफ़ी पंजाबी फिल्म्स कर रहे हैं हम अबू अलीहा के साथ, तो उनके ऑडिशंस हो रहे हैं अभी। जो है वो रानी साहिबा की जो बेटी हैं राबिया, शी इज़ इन लाहौर, तो थर्सडे को जो है वो ऑडिशंस हमारे पास हैं शॉर्ट फिल्म के।
तो जी बच्चों के लिए नूर तो सामने बैठी है जी, तो बच्चे बच्ची हैं तो इनको भी पता होना चाहिए ना कि हम देखें, जब तक मैं किसी को होमली एनवायरनमेंट नहीं दूंगा दे वोंट बी कंफर्टेबल। अब ये बच्ची आई है तो मैं इसको घूरने लग जाऊं तो फलाना कर जाऊं तो क्या ये कितने आ रही है, ठीक है। तो एक होता है वैसे यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, वाकई फैमिली वाला माहौल है, बिल्कुल लगा है। बस कमी खाने की है, खाने लग गया तो घर का लाउंज बन जाएगा। लेकिन फिलहाल बिकॉज टाइम कम रह गया मेरे पास, मुझे खबरें पढ़वानी है ना सद्दाम से। और खबर वो नहीं है सद्दाम, जैसे कि हर शो में एक चीज ट्विस्ट होती है। मीरा जी और मायरा खान की जबरदस्त लड़ाई हो गई, एक शादी में गई, दोनों मिली तो दोनों लड़ाई हो गई है, और आप हमें खबरें पढ़ रहे थे, आपको बीपर दिया गया कि ये खबर पढ़े आप। मायरा खान और मीरा जी इंग्लिश यानी कि मीरा जी। सो मीरा, तो अब आपने एक्टिंग करनी है। सो आप खबरें पढ़े थे, रूटीन की खबरें, एकदम से आपको खबर मिलती है, आपने किस तरह फिर उसमें करना है, वो सारा रेडी है, कैमरा आपके सामने है। सो हम ऑन रोल लेके जाते हैं आपको, एक्शन जी प्लीज। सद्दाम आज तुम्हारी शाम काट दीजिएगा, हम दोबारा शुरू करते हैं प्लीज। हाँ प्लीज। एक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि एक इवेंट हो रहा था जिसमें मायरा खान और ईजा खान, मीरा जी मीरा जी है ना, एक्चुअली दोबारा शुरू करो। मायरा खान और मीरा जी, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, एक इवेंट हो रहा था जिसमें मायरा खान और मीरा जी दोनों इवेंट में आई हुई थी। उनकी छोटी सी तलख कलामी पर उनकी तलख कलामी होगी और जिस पर आथापाई तक बात चलेगी। क्यूट था, वेरी नाइस। देखिए मजा मुझे तो मजा आता है हर चीज का, यू नो हो गई ना, इस वजह से कोई बात नहीं, हम लाइफ में भी तो उस तरह हो रहे हैं। लेकिन एनीवेज आइए जरा अपने दोस्तों के कुछ प्लान्स जान लेते हैं, क्या करना है आगे, और कुछ पैगामात भी लेते हैं इनसे। तो पहले तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई शो पे, बड़ा मजा आया आपसे मिलकर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। सो अब आपके क्या प्लान्स हैं आगे? जब से मेरा ये प्लान है कि मैंने अभी अपना आउटलेट खोला हाउस ऑफ कलर्स बाय नहीद के लिए, विच इज सिग्नेचर सैलून एंड डिज़ाइनर बुटीक। ठीक है। सो उसमें ये है कि मैं अपनी मास्टर क्लासेस करवा रही हूँ, उसके अलावा जो हमारी ट्रीटमेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी यूके से हैं, बिकॉज आई एम लिविंग देयर। मैंने सुना है कि आप लोग क्लासेस काफ़ी सारी करवा रही हैं, तो कोई लोग अगर आपसे कुछ चाहें वो तो कैसे कर सकते हैं? जो मेरे से रब्ता करना चाहते हैं इस शो के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप अगर मेरा नंबर भी आप उनको नंबर हम डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले कर दीजिएगा साहब आपके नंबर डिस्प्ले जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स है, ब्यूटीज़ बेसिकली जो है वो एक बहुत वाइड एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप मास्टर क्लासेस के थ्रू उसकी टेक्निक्स लर्न करेंगे तो उसमें ये होगा कि आप जो मैंने लंदन आर्ट एंड ब्यूटी कॉलेज से सीखा, मैनचेस्टर पी लुइस एकेडमी से सीखा, बर्मिंघम से सीखा, बहुत सी ऐसी जगहों से सीखा जहां हमारे बच्चे नहीं जा सकते। तो वो जितना कुछ मैंने सीखा है, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान में लाहौर में मेरा सैलून है फ़ेज़ 3 वाई ब्लॉक में, DHA फ़ेज़ 3 वाई ब्लॉक, हाउस ऑफ कलर्स बाय नहीद सिग्नेचर सैलून के नाम से। तो आप लोग मेरे से मास्टर क्लासेस के थ्रू वो सारी टेक्निक सीख सकते हैं। बहुत आला, बहुत शुक्रिया रिमशा, आप भी आई, अच्छा लगा मिलकर आपसे। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या प्लान्स हैं आपके आगे? आगे तो मेरा बस यही है, जो फ़िलहाल मैं शोबिज़ में आ गई हूँ, मैं चाह रही हूँ कि जल्दी बस आगे कि इतनी स्ट्रगल करूँ कि ना बस पता चले कि शोबिज़ में कोई न्यू फेस आया। और किसका ड्रेस पहना है आपने आज? ये फ़िलहाल तो मेरा अपना ही है। नाइस, मतलब कट्स वगैरह अच्छे हैं, नाइस। थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त हो गया। और आपके क्या प्लान्स हैं जी अब, और किस तरह आपने इसको और मतलब लेके जाना है आगे? मैंने तो अभी डॉक्टर साहब कुछ इतना किया नहीं, अभी तो बहुत मेहनत करनी है, और बस ये है कि सही तरीके से जो लोग हम तक पहुंचते हैं उनको सही तरीके से, सही रास्ते से उनको आगे तक लेकर जाएं, और एक इज़्ज़त इंशाल्लाह, बिकॉज है तो मज़ेदार आपका काम जा रहा है, वेरी नाइस। और वो लड़की भी जब आई और अपनी स्माइल से चाही, तो क्या प्लान है आगे? फिल्म होने लगी है ना शुरू? जी, मेरा प्लान ये है कि मैं एक सुपर हिट एज अ फिल्म स्टार बनूं। वेरी नाइस, क्या बात है आप लोगों की। मुझे खुशी होती है कि नया टैलेंट जो है वो बहुत कुछ करना चाहता है। जी बिल्कुल। ग्रेट। सद्दाम, आपको मालूम हो गया कि आप जैदी के शो में आ गए, फाइनली आ गए आप जैदी के शो में, तो क्या प्लान्स हैं अब आगे? अभी तो छोटे छोटे चैनल से स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि किसी अच्छे चैनल पे जाऊंगा
और अपने इलाके का और अपने टीचरों का और अपने माँ बाप का एक नाम रोशन करें। तो कोई पैगाम देंगे आप? पैगाम यही है कि जो न्यूज़ एंकर बन रहे हैं उनके लिए कि स्ट्रगल तो इसमें बहुत है, मेहनत बहुत है और इतना आसान काम नहीं है जितना समझा जाता है। सबसे ज़्यादा जो टफ़ है मेरे ख्याल में न्यूज़ एंकर के लिए होता है। हर चीज़ काउंट की जाती है, तलफ़ुज़, आपने बोतल नहीं पीनी, आपने चावल नहीं खाने, रात को चावल खाओगे तो सुबह स्वेल आपका फेस नज़र आएगा। तो बहुत ज़्यादा ना बहुत मैटर करती है ना। तो यही है कि सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो अपनी आवाज़ को ज़्यादा रिफाइन कैसे करते हैं आप? कुछ खाते हैं खास? पेट से आवाज़ निकालते हैं। पेट से जब आवाज़ निकलती है तो उसमें भारापन पैदा होता है। तो जब भारीपन पैदा होता है तो बेस पैदा होती है। जब बेस पैदा होती है तो जो सुनने वाले होते हैं उनको अच्छा लगता है। ज़बरदस्त। बेबी को वैसे भी बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। और आप कोई पैगाम देंगी? मैं पैगाम ये दूंगी लगता है आज सारे वो हो गए हैं, मैं क्या करूं? दरअसल चाय ठंडी मिली है ना। चाय ठंडी मिली है। बहुत गर्म है। मेरी गर्म कैसे है फिर? आपकी अभी आई है। अभी आई है। हमारी पहले फिर बताया नहीं आपने पैगाम? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और मेहनत से ऊपर आएँ। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने अपनी मेहनत से काम कर लिया, दिल से ये टाइम गुजार लिया मेहनत वाला, तो आगे उसके लिए अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। आपको पैगाम देंगी? अगेन मेहनत के ऊपर आप बहुत तवज्जो दें, क्योंकि कोई भी ओवरनाइट चीज़ नहीं होती। आपको एक स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो अगर लिफ्ट से जाते हैं, लिफ्ट से ही आप नीचे आते हैं, तो आई थिंक आप स्टेप बाय स्टेप जाएं तो वो आपकी कामयाबी कोई नहीं छीन सकता आपसे, क्योंकि आप बहुत सी मराहिल से गुजरते हैं। जी, आप एक्सपीरियंस बन जाए। और आप कुछ कहेंगी? जी जी बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि जो अभी अभी न्यू जिन्होंने शोबिज़ वगैरह ज्वाइन की है, उन्हें ये होता है कि आती हैं, शौक़ होता है कि हम जाएंगे शोबिज़ में ये वो, लेकिन आती हैं पार्टीज़ वगैरह करना शुरू से। स्टार्टिंग में अभी 1-2 शूट हुए होंगे, पार्टीज़ में जाना ये वो, इससे नीचे आइस वगैरह करने लग जाती है। ये बहुत बुरी बात है। तो अगर पेरेंट्स ने इजाज़त दी है तो आपको चाहिए कि बिल्कुल बन के दिखाओ, उन्हें भी फ़ख्र महसूस हो कि वाकई हमने अपने बच्चों को अच्छे तरीके से। Thank you so much. Say no to drugs. Yeah, exactly. And let's be safe from COVID also. COVID तो एक ख्वाहिश तो सबकी है, लेकिन वो किसी कंट्रोल में नहीं है ना चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। और बस ये कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। या बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। लेकिन ये था हमारा आज का शो। उम्मीद करते हैं आपने हमारे आज के बुके ऑफ गेस्ट को एंजॉय किया होगा। कल मिलेंगे, नया शो होगा, नई बातें होंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई सोशल हैंडल्स, जहाँ जहाँ लिखे आ रहे हैं स्क्रीन पे। नंबर ज़रा दोबारा बताते हैं लोगों को नंबर क्या है हमारा हम तक पहुँचने का। नंबर भी डिस्प्ले कर दें प्लीज़ प्रोड्यूसर साहब, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। कल मिलेंगे, नया शो होगा, नई बातें होंगी। और नंबर स्क्रीन पे आ गया 0320942802। मिलेंगे अब आपसे कल। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। पाकिस्तान मेरा इंतज़ार करना, मैं कल लौट के आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।